अब जो मैंने ऊन ली है, क्योंकि मैं लार्ज साइज़ का फुल स्वेटर बना रही हूँ जेंट्स का, तो मैंने 600 ग्राम ये ऊन ली है। तो ये हल्की होती है, तो 600 ग्राम में ये थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, तो उसके हिसाब से हम बनाएंगे और आगे हम देखेंगे कैसे हमें करना है। तो अब देखिए, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था वैसा अगर आपने कर दिया है, तो मैंने बताया था हमने फंदे डाले थे, फिर बॉर्डर हमने बनाया था। उसके बाद अब मैंने इसमें 2.5 इंच का ये बॉर्डर बनाया है। 2.5 इंच का बॉर्डर है, जेंट्स का लार्ज स्वेटर है, और इसमें मैंने नीचे 106 फंदे डाले हैं, क्योंकि ये ऊन थोड़ी सी थिक है नॉर्मल से। और 106 फंदे पे 10 नंबर पे सिलाई पे हमने इसका बॉर्डर बुना है। अब ऊपर हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। एक तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले, बॉर्डर ख़त्म करने के बाद हम फंदे बढ़ाएंगे, और उसके बाद ऊपर कैसे बुनना है वो भी हम सीखेंगे। सीधी साइड पे हम हैं अभी, यहाँ पर हम इसके फंदे बढ़ाएंगे और निडिल भी चेंज करेंगे। अब मैं 9 नंबर की निडिल इसमें आगे यूज़ करूँगी, यहीं से हम शुरू करेंगे। और तो ये देखिए, ये मेरा फ्रंट साइड है, ये इसमें भी सेम फंदे हैं बॉर्डर पे, और बॉर्डर के बाद मैंने इसमें 10 फंदे बढ़ाए हैं, तो ये 116 फंदे इसमें हैं। अब ये बैक पार्ट है, इसमें मैं कोई डिज़ाइन नहीं डालूंगी, इसको प्लेन बनाऊंगी। तो ये जो है इससे कम फंदे मैं इसमें बढ़ाऊंगी, क्योंकि प्लेन में थोड़ा सा ये खुला खुला हो जाता है। तो अब देखिए, आप ऐसे ही बनाइए अगर आप प्लेन बना रहे हैं, नहीं तो आप इसकी तरह इसमें 10 फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए मैं इसमें कितने फंदे बढ़ाऊंगी और कैसे बढ़ाऊंगी। एक फंदा तो हम एज का उतारेंगे, उसके बाद सीधी साइड है ये, तो हम सीधा फंदा बुनेंगे। एक फंदा हमने बना लिया, 2 फंदे बना लिए टोटल, और यहाँ पे हम एक फंदा किनारे पे बढ़ाएंगे। तो देखिए, एक बार बनाएंगे इसको सीधा, और फिर इसी फंदे को बैक साइड से एक बार और बनाएंगे, तो ये फंदा आपका बढ़ जाएगा। जब भी आपको फंदे बढ़ाने हैं, आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। बाकी और भी तरीके होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल आप ये वाला तरीका यूज़ कीजिए। उसके बाद जितने फंदे आपने बढ़ाने हैं, उसमें से बीच में सारे फंदे हम बढ़ाएंगे, और किनारे पे 2 फंदे से पहले हम एक फंदा बढ़ाएंगे, जैसे हमने यहाँ बढ़ाया है। तो अब देखिए, आगे इसको बनाएंगे हम। थोड़े थोड़े फंदों के गैप में आपने फंदे बढ़ाने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे, तो मैंने 10 फंदे बढ़ाए थे आगे वाले साइड पे, पीछे वाले साइड पे मैं 6 या 7 फंदे ही बढ़ाऊंगी। आगे मैं आपको बताती जाऊंगी। बाकी आपने जो डिसाइड किए होंगे फंदे बढ़ाने हैं जितने भी, उसके हिसाब से हम बीच बीच में फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे, और मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि मैंने कितने फंदे बीच में बढ़ाए हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से बनाया, और फिर कुछ फंदों के बाद हम ऐसे करके एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए, एक बार बनाया इसको, फिर एक बार और बनाया, फिर आगे बनाते हुए जाएंगे। 2 फंदे बढ़ गए हैं टोटल। ये देखिए, एक और बढ़ा लिया, 3 फंदे बढ़ गए। तो 3 फंदे हमने टोटल बढ़ा लिए थे यहाँ तक। अब हम 2 फंदे सिर्फ और बढ़ाएंगे, तो टोटल में 3 फंदे हम और बढ़ाएंगे, तो ये टोटल हमारे 112 फंदे हो जाएंगे। तो जैसे मैंने 3 फंदे इस साइड बढ़ा लिए, अब इसके आगे भी 3 फंदे बढ़ाऊंगी। तो देखिए, एक ऐसे बनाया फंदा, इसके पीछे से एक निकाल लिया, तो ये हमारे टोटल यहाँ तक 4 फंदे बढ़ गए। अब मुझे 2 और बढ़ाने हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, इस बीच में एक फंदा कहीं पे बढ़ा लूँगी, और उसके बाद लास्ट में एक फंदा हमारा बढ़ेगा। तो इसी तरीके से आप पूरी लाइन में बढ़ाइए। अगर आप एक ही साइड पे बढ़ा देंगे सारे फंदे, तो वो जो लुक है उसका अच्छा नहीं आएगा। इस तरीके से हम इसको करते हुए जाएंगे। ये देखिए, एक और फंदा मैं यहाँ पे बढ़ाने जा रही हूँ। ये देखिए, एक बार बनाया इसको, एक बार बैक साइड से बनाया। तो फ्रंट साइड में हमारे 116 है, और बैक साइड में 112। अब देखिए, लास्ट के 2 फंदे से पहले यहाँ पे इस पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। अब 2 फंदे थे, इनको नॉर्मल बनाया।
अब उल्टी साइड से तो ये उल्टा उल्टा बनेगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, और आगे भी हम कोई फंदा ना बढ़ाएंगे और ना ही घटाएंगे। तो ये ऊपर तक अब प्लेन बनता हुआ जाएगा, एक सीधी साइड पे सीधी लाइन और उल्टी साइड पे उल्टी लाइन। तो उल्टा सीधा कैसे बुनना है वो सब मैं बता चुकी हूँ पहले के वीडियोस में। ये देखिए इस तरीके से उल्टा बुना जाएगा। ऐसा करते करते हम इसको कम से कम, आप लंबाई के हिसाब से भी नाप सकते हैं, आर्म होल के नीचे से 17 से 18 इंच हम कम से कम इसको बनाएंगे। उसके बाद नाप के देखेंगे, लंबाई के अकॉर्डिंग हम इसको कम ज़्यादा बनाएंगे। तो देखिए ये वाला डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने जेंट्स स्वेटर पर डाला है, जेंट्स का फुल स्वेटर है, लार्ज साइज़, मीडियम टू लार्ज साइज़ ये स्वेटर ईजिली आ जाएगा। तो ये जो डिज़ाइन है ये 10-10 के मल्टीपल में बनता है, यानी कि 10-10 फंदे आपको करने होंगे। जैसे आप डिज़ाइन बना रहे होंगे तो आपको 10-10 के जोड़ लेने होंगे। उसके बाद 2 फंदे आप एक्स्ट्रा डालेंगे तो साइड्स के जो फंदे हैं वो आपके साइड के लिए हो जाएंगे 2 एक्स्ट्रा फंदे। तो मैंने यहाँ पे 32 फंदे डाले हैं, 32 स्टिचेस मैंने यहाँ पे कास्ट ऑन किए हैं और इस पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत इजी है, 16 लाइंस का पैटर्न है। उल्टी साइड की लाइन सारी इसकी उल्टी आती है, तो मैं आपको उल्टी साइड की लाइन एक बार बताऊंगी, उसके बाद आप खुद ही बना सकते हैं। तो अब देखिए पहली लाइन सीधी साइड से शुरू करेंगे, फर्स्ट रो राइट साइड, एक फंदा उतारेंगे, ये एज का है, बाकी 30 फंदे इसके हैं और एक फंदा लास्ट में भी एज का है। अब देखिए क्या करेंगे, एक फंदा उतार दिया, उसके बाद पहली रो फाउंडेशन रो इसमें डालनी पड़ेगी। ये फर्स्ट रो नहीं है, ये आपकी फाउंडेशन रो होगी। जैसे आप डिज़ाइन को स्टार्ट करोगे ये रो आपने एक ही बार डालनी है, फर्स्ट और उल्टी साइड से सेकंड। तो ये 2 लाइन आपने सिर्फ पहली बार में डालना है, बाकी जो आप करेंगे वो आपने बार बार रिपीट करना है। तो ये फाउंडेशन रो हम डाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम सारे फंदों को आगे की साइड से ऐसे 2 का 1 करेंगे और इसका पहला फंदा हम एक बार और बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए 2 फंदे में से 2 ही निकालने हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे 2 फंदों का 1 करेंगे और इसका पहला फंदा हम एक बार और बनाएंगे। तो ये जो जिनको बेसिक आता है वो इजीली बना पाएंगे, इसलिए मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बेसिक और एडवांस दोनों के लिए बनाया है। तो इस तरीके से 2 का 1 किया, फिर इसका पहला फंदा हम एक बार और बनाएंगे ऐसे, फिर 2 का 1 कर देंगे और पहला फंदा इसका एक बार और बनाएंगे। बहुत इजी पैटर्न है और इसमें आपको ध्यान रखना है आपके फंदे कम ना हो। बस आपने जब भी ऐसे, ये फाउंडेशन रो है, ये आपने बस एक ही बार करनी है शुरू करते हुए, उसके बाद आप आगे नहीं डालेंगे इसको। तो यही आपने पूरी लाइन में करना है। देखिए 2 फंदों का 1 करते हुए और पहला फंदा आपने ऐसे ही बना लेना है, फिर 2 फंदों का 1 और पहला फंदा ऐसे ही बनाएंगे, फिर 2 फंदों का 1, अब पहला फंदा इसका एक बार और बना देंगे। तो 2 फंदे के 2 ही हो जाएंगे और आपका पैटर्न आ जाएगा। बहुत इजी है, फटाफट से बनाएंगे ऐसी पहली लाइन को। फाउंडेशन रो पहली लाइन, पहली रो है और फाउंडेशन रो है। उसके बाद जो मैं बताऊंगी वो आपको बार बार रिपीट करनी है इस तरीके से। मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है और नॉर्मल ये वूल है, नॉर्मल थिकनेस है इसकी, वर्धमान की वूल है और 3 प्लाई है ये, 3 या 4 प्लाई भी आप कह सकते हैं क्योंकि इसकी थिकनेस 4 प्लाई जितनी है। देखिए लास्ट तक हम इसी तरीके से करते हुए गए हैं और एक फंदा लास्ट में बचेगा, वो आपका सीधा प्लेन आएगा, वो एज का फंदा रहेगा, हमेशा ऐसे ही आएगा ऐसे। उल्टी लाइन जितनी भी आपकी बनेंगी, ये तो सेकंड रो इसमें फाउंडेशन की है, लेकिन जितनी भी आगे भी आपकी लाइन बनेगी वो सारी आपने ऐसे उल्टी उल्टी बनानी है। तो आगे मैं सिर्फ सीधी लाइंस आपको दिखाऊंगी, आप उल्टी लाइन ऐसे उल्टा उल्टा बना लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा आपको इसमें हाथ अपना ढीला रखना होगा, नहीं तो पैटर्न बहुत टाइट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से पूरे फंदों को आपने उल्टा उल्टा बुनना है हर बार उल्टी लाइन में, बस डिजाइन आपका सीधी लाइन से ही होगा। मैंने आपको सेम कलर की वूल पे दिखाया है ताकि आपको डिजाइन के लुक में कोई कंफ्यूजन ना हो।
अब ये 2 रो जब आप बना लेंगे, पहली और दूसरी, पहली सीधी साइड से और दूसरी उल्टी साइड से, ये फाउंडेशन रो है, इसको अब आगे मत बनाइए, इस रो को यहीं पे छोड़ दीजिए। अब जहाँ से आपने बार बार बनाना है 1 से 16 तक, वो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो देखिए पहली लाइन सीधी साइड में एक फंदा उतारेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे, और वैसे जैसे हमने पहले किया था, और एक फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे। एक बार हो गया, फिर 2 फंदों का एक करेंगे और एक बार सीधा बनाएंगे पहला फंदा। 2 बार हो गया, फिर 2 फंदों का एक, फिर पहला फंदा सीधा। 3, फिर 2 फंदों का एक, पहला फंदा सीधा। ये हमने 4 बार ऐसे बना लिया। अब यहाँ पे देखिए इसकी एक लाइन हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इसको पलटेंगे फंदे को और बैक साइड से पहले दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों में निडिल डाल के 2 का एक कर देंगे। फिर 4 बार आगे से करना है ऐसे। एक, ये देखिए एक बार हो गया, फिर 2 फंदों का एक और ये पहला फंदा, फिर 2 फंदों का एक, फिर पहला फंदा। 3 बार हो गया, फिर एक बार और करेंगे, 2 फंदों का एक और पहला फंदा ऐसे 4 बार। फिर इस फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे, बैक साइड से पहले दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों को 2 का एक कर देंगे। फिर 2 फंदों का एक आगे से, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों का एक आगे से, एक फंदा सीधा। इस तरीके से इसी में से हमने एक और फंदा सीधा बुनना है। और ये देखिए 3 बार हो गया, फिर 2 फंदों का एक और एक फंदा सीधा आगे से। ये देखिए इस तरीके से आ गया। 4 बार हो गया लास्ट तक, और लास्ट का फंदा एक सीधा और एक एज का भी सीधा। उल्टी लाइन, सेकेंड रो उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनेगी। मैं आपको थर्ड लाइन में बताऊंगी कैसे बनेगा। अब थर्ड रो देखिए, सीधी साइड में एक फंदा हम उतारेंगे, एज का फंदा, और अब यहीं से हम एक फंदा पलट के ऐसे लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बनाएंगे इस तरीके से। देखिए सिलाई डाल के ये बनाया सेकंड फंदा, फिर इन्हीं दोनों को 2 का एक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 बार हम इस तरीके से करेंगे, आगे की साइड से ऐसे, और 2 फंदों का एक और पहला फंदा सीधा। फिर सेकंड टाइम भी 2 फंदों का एक, पहला फंदा सीधा, फिर 2 फंदों का एक और पहला फंदा सीधा। 3 बार करेंगे और 2 बार उधर को करेंगे, ऐसे फंदा पलट के ऐसे बैक साइड से पहले बनाएंगे एक, फिर दोनों को 2 का एक बार, फिर एक बार और करेंगे ऐसे, फिर 2 का एक। ध्यान से देखते रहिएगा कैसे मैंने किया है इसको। फिर इधर को हम फ्रंट साइड से 2 फंदों का एक और पहला फंदा सीधा, इसमें से 3 बार करेंगे। एक बार हो गया, फिर 2 बार, फिर ये 3 बार। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हमने 3 बार करना है और इस तरीके से हमने 2 बार करना है। फंदा पलट के लेंगे, पहले दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर दोनों को साथ में 2 का एक कर देंगे, फिर एक बार और पलटेंगे, पहले बैक साइड से दूसरा बनाएंगे और फिर इन दोनों को ही 2 का एक कर देंगे। अब फिर से ये देखिए ऐसे फ्रंट साइड से 2 का एक, पहला फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का एक, पहला फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का एक, पहला फंदा सीधा। 3 बार हो गया। अब यहाँ पे हमने पलट के लेना है ऐसे, बैक साइड से पहले दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों को ही 2 का एक कर देंगे, लास्ट में एज का फंदा सीधा। अब पूरी लाइन सीधी बनेगी, सॉरी पूरी लाइन, चौथी लाइन पूरी उल्टी बनेगी, उल्टी साइड में है तो पूरी लाइन को उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए 5वीं लाइन सीधी साइड में एक फंदा उतारेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को पलट के लेंगे ऐसे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा सीधा बनाएंगे और फिर इन दोनों को 2 का एक कर देंगे ऐसे। अब इधर को हम 3 बार बनाएंगे, सॉरी 2 बार बनाएंगे। देखिए कैसे, ये देखिए एक बार और ये 2 बार, 2 फंदों का एक आगे से और फिर पहला फंदा सीधा। अब इधर को हम 3 बनाएंगे, तो इस तरीके से हम फंदा पलट के लेंगे, पहले बैक साइड से दूसरा फंदा बनाएंगे और फिर फ्रंट साइड से
पहला फंदा, यानी कि दोनों का एक कर देंगे साथ में बना के। फिर एक बार और पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। फिर इसको भी पलट के लेंगे, बैक साइड से 2 का, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बनाएंगे, फिर इसका 2 का 1 कर देंगे। तो 3 बार हमने इधर को बना ली और 2 बार इधर को। फिर से फ्रंट साइड से 2 फंदों का 1 और पहला फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 फंदों का 1, फिर पहला फंदा सीधा, 2 बार हो गया। फिर इसको पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों को 2 का 1, फिर इस फंदे को पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले दूसरा फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे, 2 बार हो गया। फिर इसको पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले दूसरा बनाएंगे, फिर इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे 3 बार। फिर 2 बार इधर को बनेगा, 2 फ्रंट साइड से 2 का 1, फिर पहला फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1, फिर पहला फंदा इसमें से सीधा, 2 बार। अब एक बार इसको यहाँ पे पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदों का 1, बैक साइड को ही हमने 2 फंदों का 1 करना है। अब एक फंदा सीधा और एज का भी सीधा, उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनेगी और फिर मैं आपको 7वीं रो में दिखाऊंगी। 6वीं लाइन पूरी उल्टी बनेगी। अब देखिए 7वीं लाइन सीधी साइड में, 7वीं लाइन है सीधी साइड में, एक फंदा उतारेंगे और यहीं से हम इसको पलट के लेंगे और बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बनाएंगे और फिर इन दोनों को साथ में 2 का 1 कर देंगे। फिर एक बार और करेंगे, पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे, 2 बार हो गया। अब हमने इस साइड को एक बार करना है, फ्रंट साइड से हमने एक बार करना है और उधर को देखिए 2 का 1 किया, फिर पहला फंदा सीधा। अब देखिए इधर को हम 4 बार बनाएंगे, पलट के लिया, सेकंड फंदा बनाया बैक साइड से, फिर 2 का 1, फिर पलट के लिया, सेकंड फंदा बनाया बैक साइड से, फिर 2 का 1, फिर पलट के लिया, सेकंड फंदा बनाया बैक साइड से, फिर 2 का 1, फिर पलट के लिया, सेकंड फंदा बनाया बैक साइड से, फिर 2 का 1। अब इधर को एक बार बनेगा, ये देखिए 2 का 1 फ्रंट साइड से, फिर एक फंदा सीधा, फिर इसको पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदों का 1, फिर पलट के लेंगे, पहले बैक साइड से 1 बनाएंगे, फिर 2 का 1, फिर पलट के लेंगे, पहले बैक साइड से बनाएंगे, फिर इन दोनों का 1, फिर पलट के लेंगे, पहले बैक साइड से बनाएंगे, फिर 2 का 1, 4 बार हो गया। और एक बार अब इधर को बनेगा, देखिए फ्रंट साइड से 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा, फिर इसको पलट के लेंगे, पहले बैक साइड से बनाएंगे, एक फंदा, फिर इन दोनों को 2 का 1, फिर पलट के लेंगे, पहले बैक साइड से बनाएंगे, फिर 2 का 1। जैसे स्टार्टिंग में 2 बार था, एंड में भी 2 बार हो गया और एज का फंदा सीधा। अब ये पूरी लाइन जो है उल्टी बनेगी, 8वीं रो। अब देखिए 9वीं लाइन सीधी साइड में 9th रो, एक फंदा उतारेंगे और एक सीधा बनाएंगे, फिर इसको ऐसे पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले एक फंदा बनाएंगे सीधा, बैक साइड से ही बनाएंगे और इसको भी 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पे इस साइड को एक लाइन इस तरीके से बनाएंगे, देखिए फ्रंट साइड से 2 का 1 और पहला फंदा इसमें से सीधा। अब इधर को फिर से 4 ही लाइन जाएंगी, देखिए इस तरीके से पलट के लेंगे, बैक साइड से बनाएंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर पलट के लेंगे, पहले बैक साइड से सेकंड फंदा बनाएंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, फिर पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। अब फ्रंट साइड से 2 का 1 और ये एक फंदा पहला वाला सीधा, फिर इसको पलट के लेंगे, पहले बैक साइड से बनाएंगे, एक फंदा सेकंड वाला, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर पलट के लेंगे, पहले सेकंड फंदा बैक साइड से, फिर 2 का 1, फिर पलट के लेंगे, पहले बैक साइड से सेकंड फंदा, फिर 2 का 1,
3 बार हो गया। फिर पलट के लेंगे, पहले बैक साइड से सेकंड फंदा बनाएंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। ये 4 बार हो गया। अब इधर को फ्रंट साइड से 2 का 1 और एक फंदा पहला वाला सीधा, फिर इसको पलट के लेंगे, बैक साइड से बनाएंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। फिर पलट के लेंगे, पहले बैक साइड से सेकंड फंदा बुनेंगे, फिर इसको 2 का 1 कर देंगे। फिर लास्ट में आपका एक फंदा सीधा और एज का भी सीधा। अब 10वीं लाइन पूरी उल्टी जाएगी, फिर 11वीं लाइन में बताएंगे कैसे। अब देखिए रो नंबर 11, 11वीं रो सीधी साइड में एक फंदा उतारेंगे और 2 फंदे हम यहाँ पे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। उसके बाद अब यहाँ पे फ्रंट साइड से 2 का 1 करेंगे और फिर एक फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1 करेंगे और एक फंदा सीधा। ये देखिए अब इधर को हमारी 2 लाइन फिर से शुरू हो गई। फिर इधर को अब 3 लाइन जाएंगी, पलट के लेंगे बैक साइड से और पहले बैक साइड से सेकंड फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। फिर ये वाला फंदा पलट के लेंगे, पहले बैक साइड से बनाएंगे सेकंड फंदा, फिर इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। फिर पलट के इसको लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा, फिर इन दोनों को 2 का 1। 3 बार हो गया। अब इधर को फिर से इस तरीके से, ये आपकी 2 ऐसी लाइंस यहाँ पे जुड़ रही होंगी, इनको 2 का 1 करेंगे फ्रंट साइड से, फिर पहला फंदा भी सीधा, फिर एक बार और फ्रंट साइड से 2 का 1 पहला फंदा सीधा। अब पलट के लेंगे, बैक साइड से सेकंड फंदा, फिर 2 का 1, फिर पलट के लेंगे इसको, पहले बैक साइड से सेकंड फंदा, फिर 2 का 1, फिर पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बनाएंगे, फिर 2 का 1। इधर को 3 बार हो गया। फिर इधर को हमने फ्रंट साइड से 2 का 1, फिर पहला फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1, फिर पहला फंदा सीधा। अब यहाँ पे पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बुनेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बनाएंगे और यहाँ 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट का एज का फंदा सीधा और 12वीं रो उल्टी साइड से पूरी उल्टी जाएगी। फिर अब देखिए रो नंबर 13, 13वीं लाइन है, सीधी साइड में एक फंदा उतार के एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इधर को बनाएंगे, फ्रंट साइड से 2 का 1 करेंगे, फिर पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1 करेंगे, इसमें से पहला फंदा उतारना नहीं है, इसको पहला फंदा हमने इसमें से सीधा बुनना है और फिर उतारना है। फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर पहला फंदा सीधा बना के उतार देंगे। 3 बार हो गया। अब इधर को 2 बार करेंगे, इस फंदे को पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले इस तरीके से सेकंड फंदा बुनेंगे ऐसे और फिर इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे, 1। फिर इसको पलट के लेंगे, बैक साइड से 2 फंदों का 1 करेंगे और इसको बैक साइड से पहले एक फंदा बनाएंगे सेकंड वाला, फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे। 2 बार हो गया। फिर इधर को 2 फंदों का 1 फ्रंट साइड से, फिर पहला फंदा सीधा, फिर 2 फंदों का 1 फ्रंट साइड से, फिर पहला फंदा सीधा, फिर 2 फंदों का 1 फ्रंट साइड से, फिर पहला फंदा सीधा। फिर इसको पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बुनेंगे और इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। फिर पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बुनेंगे और इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए 2 बार कर दिया। अब इधर को ये देखिए फ्रंट साइड से और फिर ये एक फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा। अब इसको पलट के लेंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, बैक साइड से सेकंड फंदा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। लास्ट में 2 फंदे सीधे, एक एज का और एक डिज़ाइन का। अब 14 नंबर की लाइन पूरी उल्टी जाएगी और 15वीं लाइन में देखेंगे कैसे करना है और उसके बाद आप रिपीट करते हुए जाएंगे। तो पहले हम इसको बना लेंगे। जितनी भी आपकी बैक साइड की लाइंस आएंगी उनको आपने उल्टा ही बुनना है, आप ध्यान रखिएगा। और इसमें आपके फंदे छूटने नहीं चाहिए, आप बिल्कुल ध्यान से बनाइए, क्योंकि इसमें 2-2 फंदों की जो आपकी केबल जैसी जा रही है उसमें ये फंदे छूटने का डर होता है। तो आप इस तरीके से पहले इसको बना लीजिए। ये देखिए अब 15 नंबर की लाइन हम बनाएंगे। देखिए इस तरीके से इतना आपका पैटर्न ये बन के आ गया है। अब 15 रो नंबर 15 सीधी साइड में एक फंदा उतारेंगे और
यहीं से हम फ्रंट साइड से पहले 2 का 1 करेंगे, उतारेंगे नहीं, पहला फंदा सीधा 4 बार करेंगे। फ्रंट साइड से 2 का 1, फिर पहला फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1, फिर पहला फंदा सीधा 3 बार, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1 और पहला फंदा सीधा। तो आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा, ये कुछ लाइंस इधर को जा रही हैं और कुछ लाइंस इधर को जा रही हैं। तो जो लाइन इधर को जा रही है उसमें हम पलटने वाला फंदा ले रहे हैं, जो लाइंस इधर को जा रही हैं वो हम फ्रंट साइड से ले रहे हैं। तो देखिए ये इधर हमने फ्रंट साइड से बुना तो ये इधर को जा रही हैं। अब जो एक लाइन अब इधर को जाएगी, ये हम इस फंदे को पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बुनेंगे और फिर इन दोनों को इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। अब एक ही लाइन जाएगी, इधर को 4 जाएंगी, फ्रंट साइड से 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1, इसमें से पहला फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1, फिर पहला फंदा इसमें से देखिए सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1, पहला फंदा इसमें से सीधा। तो ये देखिए ये 4 बार हो गई हैं, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे इस फंदे को पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बुनेंगे, अब इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। फिर इधर को देखिए फ्रंट साइड से 2 का 1, पहला फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1, पहला फंदा सीधा, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1, पहला फंदा सीधा 3 बार, फिर फ्रंट साइड से 2 का 1, पहला फंदा सीधा 4 बार। ये देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपके ये पलट के लेंगे, बैक साइड से पहले सेकंड फंदा बुनेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 और लास्ट में एक फंदा सीधा। अब 16 नंबर की जो लाइन्स है, 16 नंबर की जो लाइन है वो उल्टी साइड से आएगी। फिर आपने 1 से 16 तक इसको रिपीट करना है। आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपने फाउंडेशन रो को रिपीट नहीं करना है। रो नंबर सबसे पहली जो मैंने लाइन बताई उसको आपने रिपीट नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट से लेके और 16 नंबर की लाइन तक आपने इसको बार बार रिपीट करना है। जैसे बताया है आप वैसे ही रिपीट कीजिए, तो ये ऐसा बनता हुआ जाएगा। बहुत इजी पैटर्न है, आप ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे किया है। जो हमारी इधर को लाइन से जा रही है उसमें हम फ्रंट साइड से 2 का 1 करते हुए फिर उसका पहला फंदा बुन रहे हैं। जो लाइन्स हमारी इधर को जा रही है उसमें हम एक फंदा पलट के ले रहे हैं और फिर दोनों फंदों को बैक साइड से 2 का 1 कर रहे हैं, यानी कि पहले सेकंड फंदा हम इसमें बना रहे हैं, फिर दोनों को 2 का 1। तो ये लाइन इधर को चली जा रही है और ये लाइन्स इधर को जा रही हैं। बाकी इस पैटर्न में कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ लाइन्स का ही है जो इधर को जा रही है। और अगर आपका पैटर्न खराब हो गया तो ये लाइंस बिगड़ जाएंगी और उससे जो इस पैटर्न की जो ये लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। ये जो लाइंस है ये बिगड़नी नहीं चाहिए, तो आप ध्यान रखिए कब इधर को जा रहा है और कब इधर को हो रहा है। तो इसमें हम सीखेंगे मुड्डे कैसे घटाएंगे, यानी कि आर्म होल कैसे घटाएंगे और वी गला कैसे घटाएंगे। इसमें हम वी नेक बनाने जा रहे हैं, तो वी नेक देखेंगे और मुड्डे देखेंगे हम कैसे घटाएंगे। दोनों साथ में घटते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वो हम इसमें सीखेंगे। तो अब देखिए मैंने इसको 19 इंच बनाया है। 19 इंच इसकी लंबाई है बॉर्डर से लेके आर्म होल तक। तो ये लार्ज साइज़ में है, अगर हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो 19 इंच काफ़ी होता है। अगर 5-6 से ऊपर हाइट है तो आप उसको थोड़ा सा और लंबा भी रख सकते हैं। तो इसमें देखिए अब आगे हम यहाँ पे सीखेंगे। 19 इंच बनाने के बाद मैं बैक साइड पे हूँ, यानी कि उल्टी साइड पे हूँ, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें आर्म होल कैसे घटाना है। तो इसका सबसे पहले हम आर्म होल से शुरू करेंगे। उल्टी साइड पे अगर आप हैं तो उल्टी साइड से, सीधी साइड से अगर आप हैं तो सीधी साइड से आर्म होल घटाना शुरू कीजिए। और अगर जैसे आपने सीधी साइड से आर्म होल घटाना शुरू किया, मुड्डे घटाना शुरू किया, तो बीच में जब आप आएंगे तो जब आधा हो जाएगा, यानी कि आधा इधर और आधा इधर आप डिवाइड कर लीजिए पहले फंदे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल घटाएंगे और यहाँ से कहीं से भी आप शुरू कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम इन दोनों को आधा आधा इधर करेंगे, बीच में एक फंदा हमें चाहिए जो हमें वी बनाने में काम आता है आगे। तो मेरे पास 119 फंदे हैं और मैं पहले गिन के और इन दोनों को आधा आधा दोनों साइड में डिवाइड कर लूँगी, यानी कि बीच में हमें एक फंदा चाहिए। अगर आपके पास इवन नंबर के फंदे हैं जैसे 120 हैं तो बीच में हम क्या करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, बराबर दोनों साइड में हम रख लेंगे। तो मैं पहले पूरे फंदे गिन के और बीच में अपने एक फंदा में कर लूँगी, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगी कैसे आपको करना है। तो देखिए मैंने 2 भागों में ये फंदे कर लिए हैं। आधे इधर हैं, 59 इधर है, 59 इधर है, और बीच में हमारा एक फंदा बच रहा है, उस पर मैंने ऐसे स्टिच होल्डर लगा दिया।
आप यहाँ पे अगर आपका बराबर आ रहा है, जैसे अगर आपके पास 120 फंदे हैं, अगर 60 इधर आ रहे हैं 60 इधर आ रहे हैं, बीच में कोई फंदा नहीं बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड से एक एक फंदा लेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। वो तब करेंगे जब हम यहाँ पे मुड्ढे घटाते हुए बीच में आएंगे। तो मैं आपको आगे बताती हुई जाऊंगी आपने कैसे करना है। तो यहाँ से हम पहले मुड्ढा घटाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 फंदे घटाएंगे। देखिए 4 फंदे कैसे घटाएंगे, एक फंदा ऐसे उतार देंगे और एक फंदा उतारने के बाद उल्टी साइड पे है तो दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब जो हमने पहले उतारा है उसको इसके ऊपर से ऐसे करके उतार देंगे। एक फंदा घट गया, फिर एक और बनाएंगे और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। तो 2 फंदे घट गए, फिर एक बनाएंगे, इसके ऊपर से ये वाला उतार देंगे। 3 घट गए, फिर एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे। ये 4 फंदे हमारे घट गए। जितने फंदे हम ऐसे ऊपर से उतारते हैं उतने हमारे फंदे घट गए। तो 4 बार उतारा हमने तो 4 फंदे हमारे घट गए हैं यहाँ पर। अब आगे पूरी लाइन को हम उल्टा बुनेंगे, यानी कि जिस साइड पे आप हो, अगर आप सीधी साइड पे हो तभी भी आपने सीधा बुनना है और ऐसे ही घटाना है, और अगर आप उल्टी साइड पे हो तो भी आपने ऐसे ही करना है। तो ये पहले इस लाइन में हम बीच तक मैं बना लेती हूँ, जहाँ पर हमने स्टिच होल्डर लगाया है वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी आपने क्या करना है। तो आप वहाँ तक देखिए और कभी भी आप वीडियो स्किप मत कीजिए, नहीं तो क्या होता है बीच में आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप एडवांस निटर है यानी कि पहले से बना रहे हैं तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं या आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और सीख रहे हैं कैसे करना है तो आप पूरा वीडियो देखिए, उसमें बीच में कई बार इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको बीच तक पहले 59 फंदे बना लूँगी। अब देखिए हमने ये बीच तक बना लिया। ये वाला जो फंदा है जिस पे हमने स्टिच होल्डर लगाया है उसको अब हम यहाँ पे छोड़ देंगे, यानी कि उस फंदे को हम इस पिन पे या स्टिच होल्डर पे लगा के ऐसे छोड़ देंगे और आगे का हम बनाते जाएंगे। तो इस फंदे को छोड़कर इधर भी हमारे 59 थे और इधर भी 59 थे। अगर आपके पास ऐसे एक फंदा नहीं बच रहा है तो आप दोनों साइड का एक एक फंदा लेंगे, यानी कि एक फंदा इधर का और एक फंदा इधर का। जैसे आपने दोनों भागों में इसको कर लिया है तो दोनों साइड का एक एक फंदा बीच में आ जाएगा इस तरीके से। और इन दोनों को आप साथ में जब बनाएंगे 2 का 1 करेंगे, घटा देंगे तो एक फंदा बचेगा, उस पर आप ऐसे पिन लगा के छोड़ दीजिए। वैसे अगर आप ऑड नंबर में रखेंगे तो आपका इजीली ऐसे हो जाएगा। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से हम दूसरा गोला लगाएंगे, यानी कि दूसरे ऊन का गोला हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये वाला इसी साइड के लिए रहेगा और ये वाला सेकंड वाला हम दूसरी साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा धागा अटैच करके आगे बनाएंगे और इस साइड पे दूसरा ही रहेगा और इस साइड पे अलग रहेगा। तो तब हमारी जो है वी नेक की कटिंग हो जाएगी। तो मैं ये धागा पहले अटैच कर लूँगी। ये देखिए यहाँ से हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जैसा बना हुआ है लाइन तो आपकी वैसी बनेगी, लेकिन दूसरे धागे से बनेगी। जब आपने दूसरा धागा यहाँ पे अटैच किया उससे बनेगी। अब तो मैं ये पूरी लाइन बना लूँगी, फिर सीधी साइड पे भी हम 4 फंदे घटाएंगे। तो जो मुड्ढा होता है फ्रंट साइड में जब हम घटाते हैं तो दोनों साइड का एक जैसा ही घटता है। देखिए सीधी साइड पे आ गए हैं। अब सीधी साइड पे भी हम इसमें 4 फंदे घटाएंगे। तो पहले सीधी साइड पे यहाँ पे 4 फंदे, एक फंदा उतारेंगे और एक फंदा बनाएंगे और ये पहला वाला इसके ऊपर से उतार देंगे एक, फिर एक और बनाएंगे सीधा, फिर इसके ऊपर से इसको उतार देंगे 2, फिर एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे 3, फिर एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे 4। अब देखिए हमने यहाँ पे 4 फंदे घटाए हैं और जैसा आपका पैटर्न होगा आगे वैसे ही चलेगा। बाकी आप सारे फंदे जैसे आपने यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो तो वैसे ही चलेगा। फिर हमने यहाँ पे भी घटाना है, जहाँ पे हमने ये स्टिच होल्डर लगाया है तो यहाँ पे हमेशा सीधी साइड पे ही घटेगा, जैसे सीधा हम बुन रहे हैं वहीं पे घटेगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊंगी कैसे घटेगा। तो पहले हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे सीधी साइड की यहाँ तक, बीच तक। तो इसको मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी लाइन मैंने यहाँ बीच तक बना ली है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये जो इसके अलावा ये इसको छोड़ के इस साइड पे जो 2 फंदे हैं इनको हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, ऐसे
सीधी साइड से बुनते हुए, ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। इससे हमारा वी नेक घटता हुआ जाएगा। फंदे जब हम घटाते हैं वही हमारा वी नेक बनता है। इस तरीके से जो शेप आती है इधर को और आधी उधर को। तो देखिए इसको हम 2 फंदों का 1 कर देंगे, एक फंदा यहाँ पे घट जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्योंकि अलग अलग धागे लगा लिए हैं, इधर अलग है और इधर का अलग है, तो यहाँ पर भी हम 2 फंदों का 1 करेंगे। इसको अब हम छोड़ देंगे, इसको हमने ऐसे ही रखना है। जब हम वी नेक बुनना शुरू करेंगे, वी नेक का बॉर्डर, तब हम इस फंदे को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन फंदों के बैक साइड पे इस तरीके से हम सिलाई डालेंगे। देखिए ये जो 2 फंदे हैं इनके ऐसे बैक साइड पे सिलाई डालेंगे ऐसे, और इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे ऐसे। ये देखिए अब आगे आपकी जो लाइन बनी हुई है आपको वैसे ही बनाते हुए आगे तक जाना है। फिर उल्टी साइड पे हमें मुड्ढा यहाँ पे घटाना है। तो पहले पूरी लाइन बना लेंगे। देखिए ये लाइन मैंने पूरी बना ली है और लास्ट का फंदा हम ऐसे ही बिना बुने उतार देंगे। ये देखिए अब फिर से हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे अब हमने 3 फंदे घटाने हैं। देखिए ये एक जो हमने ऐसे ही उतारा है ये, और एक ये वाला फंदा, ये दोनों हम ऐसे ही उतार देंगे। और ये जो बिना बुने उतारा था इसके ऊपर से हम ऐसे उतार देंगे। एक हो गया। अब एक और बनाएंगे और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे 2। एक और बनाएंगे, ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे 3। घटाने का तरीका वही है, बस हमने अभी 3 फंदे घटाने हैं और ये पूरी लाइन जैसे बनी हुई होगी वैसी ही बनेगी। तो देखिए ये पूरी लाइन बनाएंगे पहले उल्टी साइड पे, जैसे ही आपका बना हुआ होगा उल्टी साइड। ज़रूरी नहीं है आपका उल्टा ही हो सकता है आपका कोई डिज़ाइन चल रहा हो, या अगर आपने प्लेन बनाया है उसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला है तो आपका इसी तरीके से उल्टा उल्टा होगा। तो आप ये लाइन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। और जो आपने गले पे भी यहाँ पे एक फंदा रखा है, यानी कि जब आपने घटाया था इस साइड से, तो ये फंदा है, तो ये लास्ट का हमने उतारना है। ये भी उतारेंगे और आगे बनाते हुए जाएंगे और यहाँ तक भी बना के ये लास्ट का फंदा भी हम उतारेंगे। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने बीच तक जब इसको बना लिया तो ये जो लास्ट का फंदा है इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें अगर आप बिगनर हैं। तो देखिए ये हमने उतारा, फिर हम सीधी लाइन में उसको घटाएंगे इसके साथ, और उसके बाद हम इसको जब भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हम इसको उतारते हुए जाएंगे। तो अब आगे की लाइन वैसी बनाएंगे। देखिए ये उतारेंगे इस तरीके से, और इस पे क्योंकि धागा है तो इसको हम आगे बुनते हुए जाएंगे। फिर सीधी साइड से हम 3 फंदे मुड्ढे के घटाएंगे। तो ये लाइन बना लेंगे पूरी। ये देखिए लास्ट तक बनाया और ये वाला फंदा भी हमने उतार दिया। अब इसको पलट लेंगे और सीधी साइड पे भी हम इसमें 3 फंदे घटाएंगे मुड्ढे पर। तो इस तरीके से भी आप इन दोनों फंदों को उतार सकते हैं। देखिए ऐसे इस तरीके से उतार के, और ये जो उतारा हुआ फंदा है वो हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे 2। फिर एक और बनाएंगे और इसके ऊपर से उतार देंगे 3। अब पूरी लाइन जैसे बनी है वैसे ही बुनते हुए जाएंगे और फिर यहाँ पे 2 फंदों का 1 करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो पहले बना लेते हैं इस लाइन को। ये देखिए सीधी लाइन पूरी बना ली और ये फंदा उतार दिया लास्ट का। अब देखिए उल्टी साइड पे हम 2 फंदे घटाएंगे। पहले हमने 4 घटाए, फिर 3, अब 2 घटाएंगे। तो उसी तरीके से घटाएंगे। इन दोनों फंदों को ऐसे उतार लेंगे। देखिए एक है और एक है, तो ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। इससे क्या होगा, आप नॉर्मली भी कर सकते हो, लेकिन इससे देखिए आपकी जो यहाँ पे एजेस हैं वो देखिए इतने स्मूथ आ रहे हैं। ये देखिए कहीं पे आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा कहाँ पे आपने फंदा सेकंड घटाया है। देखिए तो ये हमने 1 घटा लिया, अब एक और घटाएंगे इसके साथ, एक और बनाएंगे और इसके ऊपर से ये वाला उतार देंगे। अब उल्टी लाइन जैसी बनी हुई है आपकी, जैसी भी होगी वैसी ही बनाएंगे और सीधी साइड पे भी फिर से 2 फंदे हम घटाएंगे। तो ये पूरी लाइन हम बना लेंगे और बीच का फंदा जहाँ पे हमने
मैंने बताया था वहाँ पे भी हमने उतारना है, जहाँ पे हम गला घटा रहे हैं। तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है इसको करना। बस आपने अपना डिज़ाइन बिगाड़ना नहीं है। साइड से जितने फंदे आपके घट रहे हैं उसको छोड़ के बाकी का डिज़ाइन देखिए, मैंने भी ऐसे ही कंटिन्यू रखा है। ये देखिए पूरी लाइन हमने बना ली। अब यहाँ पे भी हम 2 फंदे घटाएंगे सीधी साइड पे। तो पहले इन दोनों फंदों को ऐसे उतार लेंगे और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। एक और बनाएंगे सीधा और इसके ऊपर से ये वाला उतार देंगे 2। अब पूरी लाइन जैसे आपकी बनी हुई होगी सीधी साइड पे जैसी बनी हुई होगी वैसी बनाएंगे। अभी हमने 2 बार घटाया है यहाँ पे वी गले को, तो अब अभी ये इस लाइन में घटाएंगे हम। यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और इधर भी 2 का 1 करेंगे। उसके बाद हम उल्टी लाइन बनाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी आगे कि आपको कैसे कंटिन्यू करते हुए जाना है। ये देखिए यहाँ पे जो वी नेक हम घटा रहे हैं यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तो ये 2 फंदों का 1 कर देंगे इस तरीके से ऐसे। तो ये हमने 3 बार सीधी साइड पे लगातार यहाँ पे घटाया है, 3 बार घटाया हमने। अब आगे से हमने लगातार नहीं घटाना है, तो वो आगे हम देखेंगे। तो बैक साइड से 2 फंदों का यहाँ से भी 1 कर देंगे, 2 फंदों का 1 कर देंगे। देखिए ऐसे, ये 2 फंदों का हमने 1 कर दिया। अब आगे की लाइन जैसी बनी हुई है वैसे ही बनाइए सीधी साइड पे, जैसा आपका बना हुआ होगा यहाँ तक बनाएंगे। फिर यहाँ पे 1 फंदा मुड्डे का घटाएंगे। ये देखिए लास्ट का फंदा हमने उतार दिया मुड्डे पर। अब उल्टी साइड से हमने मुड्डा घटाना शुरू किया था, तो लास्ट जो लाइन है वो भी उल्टी साइड पे आएगी मुड्डे की। ये सिर्फ हम 1 फंदा घटाएंगे, तो इन दोनों को उतार देंगे साथ में और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये मुड्डे की लास्ट लाइन है। अब हम उल्टी साइड से मुड्डा नहीं घटाएंगे, सिर्फ सीधी साइड पे 1 फंदा घटाना है। उसके बाद हमने साइड से नॉर्मली बनाना है, जैसे हम नीचे से बनाते हुए आए हैं वैसे ही बनाना है। यहाँ पे अब आप कोई फंदा नहीं घटाएंगे इसके बाद, क्यों सीधी साइड पे इसको पलट लेंगे और ये लास्ट का 1 फंदा भी हम मुड्डे का सीधी साइड पे घटा लेंगे इस तरीके से। देखिए एक और तरीका है इसको घटाने का। वैसे तो हम ऐसे दोनों उतार के इसको उसको ऊपर से उतार देंगे, लेकिन ऐसे करके भी आप घटा सकते हैं। देखिए इसके ऊपर से ये अंदर से ये वाला फंदा निकाल दिया, ऐसे जो तरीका आपको सही लगता है वैसे घटाइए। ये देखिए लास्ट हमने घटा लिया। अब हम मुड्डे नहीं घटाएंगे, यहाँ पे मुड्डे की कटिंग फिनिश हो गई है। अब हमने सीधा बनाते हुए जाना है, जैसे आपका बना हुआ होगा आपने सीधा बनाते हुए जाना है। और इस लाइन पे हम यहाँ पे भी नहीं घटाएंगे, वी नेक भी हम इस लाइन पे नहीं घटाएंगे। हमने लगातार 3 फंदे यहाँ पे सीधी साइड पे घटाए हैं। अब क्या करेंगे, ये लाइन तो हम पूरी बनाएंगे सीधी, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर यहाँ पे सीधी पे घटाएंगे। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए इससे पहले वाली सीधी लाइन पे हमने घटाया था, उसके बाद हमने ये उल्टी लाइन बनाई 1, अब ये सीधी बनेगी 2 और ये उल्टी बनेगी 3, फिर ये चौथी सीधी लाइन आएगी, तो उस पर हमने घटाना है। तो वी नेक घटाना मैंने बता दिया था कैसे घटाना है, सारे तरीके मैंने बता दिए थे। जो ये आर्म होल होता है मुड्डे की घटाई भी मैंने बता दी थी। और इसके बाद मैंने इसको 10 इंच बनाया। आर्म होल जहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, जैसे हमारे मुड्डे घटने के बाद यहाँ से मैंने इधर तक इसको 10 इंच बनाया है। लार्ज साइज़ है तो 10 इंच बनाया मैंने। और उसके बाद मेरे पास अब 26 फंदे बचे हैं, क्योंकि जब मैंने घटाया तो यहीं तक मेरी जो कटिंग थी वो पूरी हो रही है। और मेरे पास 26 फंदे यहाँ बच रहे हैं, 26 यहाँ बच रहे हैं। आप अलग अलग साइजेस के लिए अलग अलग कंधे पे फंदे रखेंगे। और कैसे फंदे आपको नापने हैं वो मैंने तरीका बताया हुआ है। इंच टेप से आपको सेंटीमीटर में कंधा नापना है, या जो भी आप पार्ट बना रहे हो वो नापना है। जैसे कंधे पे कितने रखने हैं वो आप नाप के देखिए इंच टेप से। देखिए जिनके लिए आप बना रहे हैं उनका आप इस तरीके से इंच टेप से सेंटीमीटर में नाप के देखिए। आप जैसे 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर आपका आ रहा हो अगर कंधा, या 10 आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने फंदों में ऐसे करके नापना है। ये देखिए इस तरीके से आप नापेंगे तो इसमें आपके जितने सेंटीमीटर में जितने फंदे आ रहे हों तो उस हिसाब से आप कंधे के लिए फंदे रख लेंगे। तो यही तरीका रहेगा आपका फंदे नापने का। वो मैं एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे 26 बच रहे थे, मैंने 25 बताया था, लेकिन 26 भी आप रख सकते हैं, 27, 28 आप एक्सेल में रख सकते हैं, 30 तक रख सकते हैं आप एक्सेल में। तो ये लार्ज साइज़ है, इसमें 26 रखे हैं मैंने। देखिए दोनों साइड पे 26 फंदे बचे हुए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बैक साइड भी बता देती हूँ। और बैक साइड पे हमें देखिए गला नहीं घटाना है, हमें कुछ नहीं करना है बैक साइड पे।
ये देखिए, ये बैक साइड है। अगर आपने फ्रंट साइड बनाया होगा तो आपका इसी तरीके से प्लेन प्लेन होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मुड्डे वैसे ही घटाए जैसे हमने फ्रंट साइड पे घटाए थे। ये देखिए, ये हमने मुड्डे जो घटाए थे ये बिल्कुल फ्रंट साइड की तरह हमने घटाया। उसके बाद इसको 10 इंच बना लिया। जितना ये है फ्रंट साइड का मुड्डे के बाद, उतना ही बैक साइड का भी मुड्डे के बाद हम बना लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 26 फंदे इधर से और 26 फंदे इधर से, दोनों इसके साथ हम बंद कर लेंगे कंधे के, और बीच के जितने बचेंगे वो हम गला बुनने के लिए छोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसका पहले कंधे जोड़ेंगे, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके से करना है। अब देखिए कंधे हमें कैसे जोड़ने हैं इसके। तो हम ये जो बैक साइड है ये भी लेंगे, और जो आपका उल्टी साइड जो होती है, इसकी अंदर की साइड जो होती है वो आपने अपनी तरफ करनी है, यानी कि इस तरीके से आपने पकड़ना है। देखिए ये एक साइड हमने फ्रंट साइड की पकड़ी है, इस तरीके से ऐसे पकड़नी है, और ये बैक साइड है, यानी कि पीछे का जो हिस्सा होता है, पीछे का पल्ला जो होता है वो है, और ये आगे का पल्ला है। तो एक साइड का इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इनको आपस में जोड़ेंगे सलाई से। बहुत अच्छी जो है इसकी फिनिशिंग आती है सलाई से जोड़ने से। तो इस तरीके से पकड़ के देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा अगर आप बिगनर्स हैं। इस पे धागा होना चाहिए, एक साइड कम से कम इसका धागा होना चाहिए, या इस साइड हो या इस साइड हो, यहाँ पे एक धागा होना चाहिए। मेरे पास दोनों साइड हैं, लेकिन मैं एक ही धागा यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से एक इधर से और एक फंदा इधर से हम लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे, एक इधर का और एक इधर का फंदा लेंगे और इनको साथ में बना के छोड़ देंगे। एक बार हो गया, और इसको जो आपके पास ऐसे होता है थोड़ा फिनिशिंग आप साथ में करते जाइए, और फिर एक इधर का फंदा लेंगे और इधर का फंदा लेंगे इस तरीके से। तो ये साथ में जुड़ते जाएंगे और इनको साथ में बनाएंगे, देखिए ऐसे। अब ये जो पहले हमने बनाया था ये इसके ऊपर से हम उतार देंगे। तो ये हमने बंद करते जाना है, ज़्यादा टाइट मत खींचेगा इसको और ज़्यादा लूज़ भी नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से, और एकदम सही होना चाहिए। लूज़ हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा टाइट भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से लेंगे, इसको बनाएंगे साथ में ऐसे और छोड़ देंगे। फिर जो पहले से बनाया हुआ है उसको इसके ऊपर से उतार देंगे। और ये जो सलाई है ये आपने ठीक से पकड़ना है टाइट, नहीं तो ये फंदे छूट जाते हैं। फिर देखिए इस तरीके से जैसे हम सीधा बुनते हैं, एक यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, फिर इसको बनाएंगे दोनों को साथ में ऐसे, और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। अब क्योंकि हमने फ्रंट साइड पे तो 26 ही फंदे रखे हैं, तो इधर के भी 26 ही बंद होंगे, इधर के भी 26 जो है वो बंद हो जाएंगे। तो इधर आपको पीछे के पल्ले में आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे और ऐसे बनाया, इसको इसके ऊपर से उतार दिया, फिर यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया। इसी तरीके से हमने करते हुए जाना है। देखिए एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से हमने साथ में बनाना है। पहले यहाँ से नीडल डाली, फिर इधर वाले से डाली, फिर ऐसे किया और दोनों को साथ में बना दिया। सीधा बनाना है हमने, सीधे बनाते हुए हमने बंद करते जाना है। फिर इसको उतार दिया इसके ऊपर से, फिर एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया। इस तरीके से हमने ये बंद करते हुए जाना है। बहुत इजी वे है और एकदम आपका नीट बन के आएगा इसका। ये देखिए ऐसे सारे फंदे हमने 26 के 26 फंदे हमने इसी तरीके से बंद करने हैं। और जैसे मैंने 26 बताया, आपका एक आध फंदा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस आपके दोनों साइड से बराबर ही बंद होंगे ऐसे। अगर आपने एक कंधे पे 26 रखे हैं तो दूसरे कंधे पे भी आपके 26 ही होने चाहिए। आप अलग अलग काउंट मत रखिएगा। ये देखिए फिर ऐसे किया, एक फंदा यहाँ से लिया और दोनों को साथ में बना के छोड़ दिया। अब ये वाला यहाँ से लेके, ये देखिए इस तरीके से ये वाला इसके ऊपर से उतार दिया, फिर ये यहाँ से और यहाँ से ऐसे। और जब आप बंद करेंगे तो आपको एक चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होगा कि उल्टी साइड, अंदर की जो साइड होती है ये इस तरीके से, देखिए ये सीधी है, ये उल्टी है, ये आपको अपनी तरफ रखनी है, यानी कि ऊपर की साइड रखनी। देखिए इसकी भी ऊपर है और इसकी भी ऊपर है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो आपका ख़राब हो सकता है ये। फिर आपने ऐसे बंद करते हुए जाना है।
तो मैं इसको पूरा बंद कर लेती हूँ। 26 फंदे मैं इसमें टोटल बंद कर लूँगी। ये देखिए जितने इधर होंगे उतने ही इधर के बंद हो जाएंगे, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको यहाँ तक मैं बंद करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा घटा दिया हमने। ये लास्ट फंदा जो बचेगा इसको हम इस तरीके से इसमें बंद कर देंगे। देखिए ये गोला हमें यहाँ पे चाहिए, तो ये यहाँ पे हम बंद कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से बंद कर दिया। अब यहाँ का एक साइड तो बंद हो गई, अब दूसरी साइड भी हमने बंद करनी है। तो देखिए ये इस तरीके से आएगा। ये यहाँ पे बीच के सारे फंदे हमने अलग सिलाई पे उतार दिए। इधर का कंधा बंद हो गया, इधर के 26 फंदे मैंने अलग सिलाई पे उतार दिए, क्योंकि मेरे पास धागा यहाँ बीच में है इस वाले पे, तो यहाँ से बंद करना हम शुरू करेंगे। तो मैंने दूसरे पे उतार के यहाँ पे रख दिया। अब देखिए कैसे करेंगे, वैसे ही करना है। यहाँ पे धागा है और यहाँ से हमने वैसे ही बंद करना शुरू करना है, इस तरीके से जैसे हमने पहले वाला बंद किया है। सेम आपका प्रोसेस सेम रहेगा। ये देखिए इस तरीके से किया, ये दोनों को साथ में बनाया ऐसे, फिर एक बार और बनाया, पहले सीधा बुनना है और इसको इसके ऊपर से उतार देना है। अब 26 के 26 फंदे हमने इसी तरीके से बंद करने हैं। ये देखिए फ्रंट साइड पे तो हमारे 26 ही फंदे बचते हैं दोनों साइड पे। यहाँ पे हमारे बीच के ये अलग फंदे रहते हैं, ये हमने गला बुनने में इनको यूज़ करना है। तो इसको मैंने ऐसी अलग सिलाई पे उतार के रख दिया है। और यहाँ पे ये जो हो रहे हैं वो साइड के फंदे बंद हो रहे हैं। देखिए कंधे पे जो फंदे आते हैं, आप स्वेटर को देखेंगे अगर, तो बीच में वो गले से जुड़ा हुआ रहता है और साइड साइड के कंधे पे जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से हमने सारे फंदे बंद कर लेने हैं और लास्ट में जो धागा बचेगा उसको हमने काट के अलग कर देना है। तो पहले मैं ये सारे फंदे इसी तरीके से बंद कर लेती हूँ। देखिए एक बार और बता देती हूँ, ये फंदा ऐसे लेना है और इधर की सिलाई का फंदा भी ऐसे ही लेना है। अब ये ऐसे हो गया, तो यहाँ से हमने इसको बनाया, छोड़ दिया और ये जो पहले बना था इसके ऊपर से हमने उतार देना है। फिर यहाँ ऐसे लिया, यहाँ से देखिए इस तरीके से, फिर यहाँ से भी लिया इस तरीके से, जैसे हम सीधा बुनते हैं। दोनों सिलाई से हमने फंदे लेने हैं, तभी जाके वो बंद होगा। तो मैं ये भी सारा बंद करके आपको दिखा देती हूँ लास्ट में, और फिर गले के फंदे उठाएंगे। ये देखिए लास्ट तक हमने इसको करा और लास्ट में 2 फंदे बच गए, एक इधर और एक इधर का। इसको भी हमने बंद करके फिनिश कर देना है। देखिए ये इस तरीके से बंद हो गया, छोड़ दिया हमने और ये फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे ऐसे करके। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये भी लास्ट में जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ। ये जो होता है लास्ट का फंदा जो बच जाता है, उस पे हम इस तरीके से इसको करके इसके अंदर से हम गोला निकाल लेते हैं ताकि वो बंद हो जाए इस तरीके से। देखिए वो बंद हो जाता है फिर ऐसे। अगर आप उसको काट देंगे या कुछ और करेंगे तो वो जो है ख़राब हो जाएगा, वो खुल भी सकता है। तो इस तरीके से हमने कर दिया और ये बंद हो गया। ये देखिए अब मैं इसको पूरा सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से हमारे कंधे बंद हो गए हैं दोनों साइड के। ये देखिए ये इधर का कंधा है और ये इधर का कंधा है। ये ऐसे इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आती है, ये बंद हो जाता है। और ये धागा अब मैं काट दूँगी। अब मेरा जो है एक तरफ से ये धागा, क्योंकि हमने इसमें फंदे उठाने गले के, वी नेक जो हम बनाएंगे उसके बॉर्डर के लिए हमें एक धागा चाहिए होता है, यानी कि एक गोला चाहिए। जैसे हमने पहले भी बनाया होगा बॉर्डर, उस तरीके से हमें इसमें भी चाहिए। ये देखिए इस साइड मैंने ये एक गोला भी छोड़ के रखा हुआ है इस तरीके से, ये लगा हुआ जो धागा था जिससे हमने कंधा बंद किया था। अगर आपका नहीं है तो आप अलग से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रखा है। अब यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। देखिए ये जो फंदे हैं ये मैंने बैक साइड से जो बचाए हुए फंदे थे वो हैं, ये वाले बैक साइड के फंदे हैं जो हमने इस पे रखे हैं। तो इससे क्या होगा, ये हमारे गले में काम आएंगे। और ये 42 फंदे हैं, 42 फंदे ये हमारे बचे हैं। ये हमारे वी नेक की बॉर्डर बनाने में काम आएंगे बैक साइड की। और बाकी जो हम इसमें है फंदे उठाएंगे। ये देखिए जो हमने वी कटिंग की है इसमें हम फंदे उठाएंगे। तो मैं इसमें सुई से बंद होने वाला गला, जैसे कि हम
रेडीमेड स्वेटर में देखते हैं उस तरीके का गला हम इसमें बनाएंगे। तो रेडीमेड जैसा गला बनाएंगे, सुई से बंद होने वाला, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फंदे लगते हैं और वो गला जो है बंद करने में भी आसान होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें 75 से 80 फंदे हमें एक साइड पे उठाने हैं, 75 से 80 फंदे हमने इस साइड पे उठाने हैं। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फंदों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं 75 to 80 फंदे यहाँ तक उठा के दिखाती हूँ और आपने उठाने कैसे हैं वो भी बताती हूँ। तो अगर आपके पास वायर वाली निडिल है, अगर आपके पास ऐसी वायर वाली सिलाई है जिसमें ये वायर लगी होती है और दोनों साइड ऐसे होता है, इस पे बहुत आसान होता है वी नेक या राउंड नेक बनाना। ये मेरी 80 सेंटीमीटर वाली है, ये वायर जो है 80 सेंटीमीटर की है और ये 11 नंबर की सिलाई है। तो मैंने क्योंकि इसको 10 नंबर से बनाया तो मैं 11 नंबर से गले का बॉर्डर बुनूंगी। और अगर आपके पास ऐसी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके की 2 डबल साइडेड वाली, डबल पॉइंटेड वाली निडिल ले सकते हैं। ये 4 आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अलग अलग साइजेस में 4-4 रख लीजिए, जैसे 11 और 10 और 12, इस तरीके से 4-4 आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 4 से हम करेंगे। और या फिर ऐसी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको दोनों से दिखाऊंगी, इससे भी और इससे भी। तो वायर से कैसे बनता है, वायर वाली निडिल से वी नेक कैसे बनता है वो भी बताऊंगी, और इससे कैसे बनता है वो भी बताऊंगी। दोनों बहुत आसान है, सेम तरीका रहेगा। सिर्फ आपने इसमें क्या होता है, फंदे उठाने में थोड़ी आसानी होती है। तो जब हम ऐसी सिलाई पे जब फंदे उठाते हैं तो हमें एक साइड इस तरीके से ये इतने फंदे हमें इस पे उठाने होते हैं, और फिर हमें दूसरी सिलाई यूज़ करके इस पे फंदे उठाने होते हैं, और तीसरी सिलाई हमें बैक साइड के लिए रखनी होती है। बैक साइड के फंदे भी हम इस पे ले लेते हैं, और उसके बाद एक सिलाई हमारे बुनने में काम आती है। तो इसमें 4 सिलाइयाँ यूज़ होती हैं, और जो ये वायर वाली निडिल है इसमें हमारा ऐसे ही काम हो जाता है, जैसे ये है ऐसे ही हो जाता है। तो मैं इससे फंदे उठा के दिखाती हूँ आपको वायर वाली निडिल से। तो वायर वाली निडिल से वी नेक कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो में। आप चाहें किसी से भी करें, प्रोसेस एक जैसा ही रहेगा। बस आपने वी नेक में जो ये डबल पॉइंटेड होती हैं इसमें आपने इधर का अलग उठाना है, अलग सिलाई पे, और इधर का अलग सिलाई पे। तो एक साइड से हम शुरू करेंगे। देखिए इस साइड से हम शुरू करेंगे यहाँ से। अगर आपका धागा लगा हुआ नहीं है तो आप दूसरा धागा यहाँ पे जोड़ लीजिए। अब देखिए उठाना कैसे हम क्या करेंगे, एक सिलाई लेंगे, कोई भी आप चाहे डबल पॉइंटेड लें या वायर वाली लें। यहाँ से जो हमने एक ऐसी चेन बना रखी है जहाँ पे हमने ये फंदे घटाए हैं, इस तरीके से इसकी साइड्स बनी हुई रहती हैं, इस पे हमने फंदे उठाने होते हैं। ज़्यादा ना हम यहाँ पे जगह छोड़ेंगे, यानी कि ज़्यादा हम गैप नहीं देंगे। और ये वाली जो चेन जैसी बनी है इसके आसपास हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, यानी कि अंदर की साइड आपका ज़्यादा स्पेस छूटना नहीं चाहिए। जैसे हम सिलाई करते हैं थोड़ा उसी तरीके का इसमें होता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जहाँ पे हमने कंधा जोड़ा है बिल्कुल उसके बगल से हम फंदे उठाना इसमें शुरू करेंगे। ये देखिए ये ऐसे बना हुआ रहता है आपका, ऐसे इस तरीके से 2 जैसे, ये देखिए वी जैसा 2 ऐसे आएंगे। तो इसके नीचे से हमने ये देखिए इस तरीके से फंदे उठाने हैं, ऐसे करके। थोड़ा सा आप जगह छोड़ के उठाइए इस तरीके से। देखिए एक फंदा उठा लिया, और फिर नेक्स्ट फंदे में हमने ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा हमने नज़दीक से ही फंदे उठाने हैं। ये देखिए 2। और अगर आपके यहाँ तक 75 से 80 फंदे नहीं होते, यानी कि कम पड़ते हैं, तो आप बीच बीच में फंदे उठा सकते हैं। चाहे आप कोई सी भी निडिल से उठा रहे हो, इसी तरीके से फंदे उठाएंगे। ये देखिए ऐसे करके। कई व्यूवर्स को कन्फ्यूज़न होता है एग्जैक्टली आपको निडिल कहाँ पे डालनी। ये देखिए ये ऐसे दिख रहा होगा आपको इस तरीके का, ये इस तरीके से आपका स्पेस दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऐसे यहाँ से उठाएंगे, ताकि वहाँ पे छेद जैसा ना बने और आपका फंदा भी उठ जाए। फिर नेक्स्ट में से डालेंगे ऐसे, ये आपको ऐसा वी जैसा जो बना हुआ दिखता है साइड्स में, उसके ये देखिए ये वी जैसा है, यहाँ डालेंगे इस तरीके से, ये ऐसे करके, और इस तरीके से एक फंदा बना लेंगे। ये 5 फंदे मैंने उठा लिए। अब इसी तरीके से आगे आगे मैं फंदे उठाती हुई जाऊंगी।
ये देखिए ऐसे करके, ये जो वी बना है उसके नीचे से ऐसे करके। अगर आप इससे भी उठा रहे हैं तो इससे भी इसी तरीके से कीजिएगा। ये देखिए ये जो वी है यहाँ पे, यहाँ से ये इस तरीके से आपका साइड में बना रहता है, तो यहाँ से आप सिलाई डालिए, यहाँ से। फिर नेक्स्ट वाला इधर से डालेंगे, यहाँ से। इस तरीके से आगे आगे करते हुए हम फंदे सारे उठा लेंगे। तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा फंदे उठाने में। इस तरीके से ये देखिए यहाँ से ऐसे करके फंदा उठाएंगे। ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है दो फंदों के बीच में, और साइड्स में भी ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से आप फंदे उठाते हुए जाएंगे, और धीरे धीरे आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिनिशिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, हाथ में आपकी सफाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आप फंदे उठा लीजिए। मैं भी उठाती हूँ, फिर हम देखेंगे गला बुनना कैसे है इसका। तो देखिए इसमें मैंने फंदे उठा लिए हैं, वायर वाली निडल पे मैंने फंदे उठाए हैं। और एक फंदा जो हम यहाँ पे स्टिच होल्डर पे रखते हैं, पिन पे या स्टिच होल्डर पे, ये हमने यहीं छोड़ दिया है। अब कितने फंदे उठाए हैं मैंने? 42 तो बैक साइड के हैं जो हमने बचा के रखे हैं, और बाकी 70 इधर उठे हैं और 70 इधर उठे हैं। लेकिन मुझे थोड़े और फंदे चाहिए, 5 फंदे इधर मैं और उठाऊंगी, और 5 फंदे, 5 या 6 दोनों साइड में, एक साइड 6 और एक साइड 6 फंदे मैं और उठाऊंगी। आप 5 भी उठा सकते हैं, यानी कि 75 कर सकते हैं अगर आपको सुई पे बंद करना है। तो यहाँ तक जैसे हमने फंदे उठाए, अब पहले मैं वायर वाली निडल पे आपको बताऊंगी कैसे करना है। जो एक लाइन में आपको बताऊंगी वही आपने 10 लाइन या 12 लाइंस बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लाइन इसमें बता दूंगी कि आपको एक लाइन कैसे बनानी है, और उसके बाद में ये जो 4 सिलाइयाँ हैं इनसे भी बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। तो ये हमारा एक निडल लगी होगी पीछे जो आपकी बैक साइड पे है, इसके फंदे भी हम अब इसी पे ले लेंगे, और पूरा हम एक से ही बनाएंगे। जो हमारी वायर वाली निडल है इससे हम पूरा बनाएंगे। ऐसे इसमें कोई निडल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये आसान होता है इससे बनाना। वी नेक हो या फिर चाहे तो आप राउंड नेक, तो इससे बन ही जाता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक थोड़ा सा गैप रहता है। अब जो हम फंदे उठाते हैं वो एक ही जो है धागा यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी जब आप उठाओगे, इधर से उठाते हुए आए, फिर यहाँ पे जो हमारा ये फंदा है, यहाँ इस फंदे के बगल से हमारा दूसरा शुरू होगा इस साइड का। तो एक साइड इस फंदे के इस साइड हो गई, और एक इस फंदे के इधर की साइड हो गई। तो एक फंदा हम यहाँ पे और उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप जैसा रह जाता है जब हम यहाँ पे फंदे बंद करते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपका, तो एक फंदा हम यहाँ पे उठा लेंगे, ये आपका बैक साइड पे काउंट होगा। अब एक उल्टे और एक सीधे का बॉर्डर हमने बनाते हुए जाना है। तो सबसे पहले हम एक फंदा यहाँ पे उठा लेंगे। ये देखिए ये बैक साइड के लिए हमारा ये फंदा हमारा बैक साइड पे हो गया। अब क्योंकि हमने ये उठाया है और ये सीधे में काउंट होगा, आपका सीधा आ गया। अब यहाँ से हमने शुरू करना है, धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा, फिर धागा पीछे एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा। तो जैसा आपका बॉर्डर बना हुआ होगा, ये वी नेक का बॉर्डर भी आपका वैसे ही बनेगा, लेकिन वी नेक आपका एक सीधा एक उल्टा 1 बाय 1 जो बनता है आपका, उसमें ज़्यादा अच्छा बनता है, एक उल्टा और एक सीधा। तो इस तरीके से हम बनाते हुए जब जाएंगे, लास्ट में हम इस साइड भी एक फंदा उठा देंगे यहाँ पे, और फिर इधर वाली साइड का हम बुनेंगे और बीच में फंदे उठाते हुए जाएंगे। तो सारा मैं आपको बुन के बता देती हूँ। देखिए ये एक सीधा और एक उल्टा तो हमने बनाना ही है, और बाद में जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बनाना है, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। बस आपको वी जो है नीचे एक जो फंदा हम अलग से रखते हैं उस पर आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए ये हमने एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए जाना। फंदे अगर आप वायर पे बना रहे तो फंदे ऐसे खिसकाते जाइए, तो बहुत इजी हो जाएगा आपका। तो हमारे टोटल 44 फंदे बैक साइड पे हो जाएंगे, क्योंकि 2 हम साइड्स पे उठा रहे हैं, और आपका 75 दोनों साइड पे हो जाएंगे जब हम पूरे ये फर्स्ट रो में ही आपने फंदा उठाना है। अगर आपके कम पड़ रहे हैं या ज़्यादा हो रहे तो आप बंद भी कर सकते हैं उनको, 2 फंदे को साथ में बना के। तो फर्स्ट रो पे ही करेंगे, उसके अलावा आपने किसी रो में फंदा नहीं उठाना, नहीं तो ये 1 बाय 1 जो आपका बनता है एक उल्टा एक सीधा, वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने बनाया, और ये जो सिलाई हमने एक्स्ट्रा इसमें लगा रखी है बैक साइड पे, उसको हम हटा देंगे। तो ये हम पहले बुन लेंगे इसको, और जो ये लाइन मैं बता रही हूँ जैसा हम इस लाइन में बुनेंगे
वैसे ही आपने बाकी की लाइंस भी बनानी है, चाहे आप 4 सिलाइयों से बना रहे हैं, चाहे तो आप वायर से बना रहे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। बस 4 सिलाइयों में आपको सिलाई हर साइड पे चेंज करनी होती, नहीं तो वो पूरे में आता नहीं है एक ही सिलाई में। ये देखिए, ये हमने लास्ट का फंदा बनाया सीधा। अब देखिए यहाँ पे भी हमें एक फंदा उतारना है, ये बैक साइड के लिए हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए ये एक गैप सा इसमें आ जाता है, या आप चाहे तो 2 भी उठा सकते हैं अगर ज़्यादा गैप है तो। यहाँ पे हम देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे भी उठा दिया। अब जैसे ये पहला वाला फंदा जैसे सीधा था तो ये उल्टा हो गया, अब ये उल्टा है तो नेक्स्ट जो हमने इस साइड का बनाना है वो सीधा बनाना है, यानी कि आपने जो जैसे बन रहा है वैसे ही उसको कंटिन्यू करना है, तो तभी वो अच्छा बॉर्डर आएगा बन के। तो एक सीधा हो गया यहाँ पे, फिर एक उल्टा। अब इस तरीके से आपने बीच बीच में फंदे भी उठाते हुए जाना है। देखिए ये उल्टा हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक फंदा हम उठा लेंगे इस तरीके से, या ये जो फंदा है इसी को हम 2 बार भी बना सकते हैं, ये देखिए, लेकिन हम यहीं पे एक फंदा उठा लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट सीधा, इस तरीके से हमने बनाते हुए भी जाना है, और जितने फंदे आपको उठाने हैं उतने आपने बीच में उठाते हुए भी जाना है। देखिए ये यहाँ पे सीधा आ गया, तो सीधे पे आपने एक फंदा यहाँ पे उठा लेना है इस तरीके से आपने, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ तक बनाती हूँ जहाँ पे ये पिन लगी हुई है, एक उल्टा एक सीधा ही बनेगा यहाँ तक, तब मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने पूरा बना दिया यहाँ पे। अब एक फंदा रह गया, ये जो हमने स्टिच होल्डर पे ये फंदा लगाया है इसका एक फंदा रह गया, इससे पहले इस वाली साइड का एक फंदा रह गया। और ये जो टोटल फंदे हैं, इस फंदे को मिला के भी जो टोटल फंदे हैं वो 75 हैं इस साइड पे। इस पिन स्टिच होल्डर से पहले जो इस साइड के फंदे थे हमारे, यानी कि लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी आपकी एक साइड होगी उसके फंदे, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड के हमारे 75 हैं टोटल। तो उसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वी बनाना है इस वाले फंदे के साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का ये एक फंदा पहले इस पे ले लेंगे, बिना बुने हुए उतार देंगे। अब यहाँ का भी हमें एक फंदा लेना है, नेक्स्ट वाली साइड का, राइट साइड का भी हमें एक फंदा लेना है। इसको देखिए हम फ्रंट में लाएंगे इस फंदे को, इस फंदे को हम ऐसे फ्रंट में लाएंगे। अब ये इधर का फंदा यहाँ ले लेंगे ऐसे करके, इस तरीके से हमने इधर ले लिया। अब बैक साइड से पहले इस तरीके से इन दोनों फंदों को साथ में 2 का 1 कर देंगे ऐसे, ये देखिए हमने 2 का 1 कर दिया। अब ये फंदा हम यहाँ ले लेंगे इस तरीके से, और ये जो हमारा ये पिन वाला फंदा है इसको हम यहाँ इस वाली सिलाई पे ले लेंगे इस तरीके से। ये ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वी गले में, क्योंकि जो वी होता है वो इसी से बन के आता है। तो ऐसे हम इसको ले लेंगे, और ये जो फंदा हमने 2 का 1 किया है ये वाला, ये भी यहाँ ले लेंगे ऐसे। अब जो ये वी वाला फंदा है जो हमारा स्टिच होल्डर पे था वो इसके ऊपर से उतार देंगे। ये वी वाला फंदा है ये वाला, ये इसके ऊपर से हमने उतार दिया, इस तरीके से आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये वाला फंदा आएगा। अब इस फंदे को आप क्या कीजिए, फिर से आप स्टिच होल्डर पे लगा लीजिए, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा इसको बना नहीं लेंगे तब तक यहाँ पे आपको आइडिया नहीं आएगा कि ये कौन सा फंदा है। तो यहाँ पे हमने लगा लिया, आगे भी प्रोसेस देखते रहिए इसमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे इस लेफ्ट साइड पे ये लास्ट फंदा जो है, इससे पहले जो ये फंदा है ये उल्टा है, तो यहाँ पे भी हमने ये फंदा उल्टा बुनना है। जब हम सेकंड वाला इस साइड का करेंगे, इधर का जब हम बुनेंगे तो ये फंदा हमने उल्टा बुनना है। और एक फंदा क्योंकि इधर का कम हो गया तो वो भी काउंट होगा जब आप फंदे बढ़ाएंगे यहाँ पे, नहीं तो आपके फंदे एकदम आपका लुक ख़राब हो जाएगा, फंदे ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक क्योंकि हम ऑलरेडी घटा चुके हैं तो उसको भी हम काउंट करेंगे, और पहले हम इसको उल्टा बुनेंगे। यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका उल्टा सीधा फिर से। ये देखिए एकदम यहाँ पे आप मिला के करिए इसको खींच के, ताकि ये जो फंदा है ये इस तरीके से फ्रंट में आ जाए ऐसे करके, ये ऐसे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए। एक फंदा उल्टा हो गया, ये देखिए उल्टा बनाया हमने। सेकंड फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर एक उल्टा
और एक सीधा, और बीच में हम फंदे उठाते हुए जाएंगे जैसे हमने इस साइड पे उठाए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे घटाया हुआ फंदा भी इस साइड के लिए काउंट करना है। तो ये उठा के मैं यहाँ तक इसको बना के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि यहीं से हमने शुरू किया था इसको बुनना। इस साइड से, बैक साइड से हमने पहली लाइन बनाई थी, तो वो मैं यहाँ पे बुन के फिर आपको 4 सिलाइयों से बताऊँगी। ये देखिए वायर वाली निडल से जो गला है वो इस तरीके से बन रहा है, ये ऐसे इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि आपको जब ऐसी वाली डबल पॉइंटेड से बनाना है, अगर आपके पास सिर्फ डबल पॉइंटेड है तो आप फंदे तो उसी से उठाएंगे, एक सिलाई से इधर से फंदे उठाएंगे, एक सिलाई से यहाँ से उठाएंगे और एक आपकी बैक साइड पे लगी हुई होगी, 3 हो गई, और एक सिलाई से आपने बुनना है। तो देखिए यहाँ पे बैक साइड की अलग सिलाई लगेगी, जैसे यहाँ से हमने शुरू किया था तो यहीं से हम एक सिलाई लगाएंगे। उससे क्या होता है कि आपका जो वी का शेप है वो बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको ये वाली सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये जैसे डबल पॉइंटेड है तो बैक साइड के लिए अलग सिलाई लगेगी, पहले एक सिर्फ बैक साइड पे लगेगी, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, और एक सिलाई आपके हाथ में रहेगी जो आप बुनते हुए जाएंगे और उसको उतना ही बुनेंगे जहाँ जहाँ तक वो सिलाई लगी हुई होगी। तो मैं आपको एक बार आइडिया दे देती हूँ, जो बिल्कुल अभी बिगनर्स हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये धागा छोड़ा हमने, यहीं से शुरू किया था हमने पहला फंदा या पहली सिलाई, तो इधर से हम इसको लगाएंगे और इसको यहाँ छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे एक सीधा, जो सीधा है वो सीधा ही और जो उल्टा है वो उल्टा ही बनेगा। बस सिर्फ सिलाई चेंज कर रही हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। फिर एक धागा अपनी तरफ, ये उल्टा है, इस पे उल्टा, आगे जैसा बना है उसको बनाते हुए आगे तक जाएंगे। देखिए 3 उल्टा फिर सीधा। तो इसको मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ, बैक साइड के फंदे। ये देखिए एक सिलाई हमने यहाँ तक ये बना ली इस तरीके से, ये यहाँ पे ही रहेगी। अब यहाँ के लिए दूसरी सिलाई हम लगाएंगे, एक साइड के लिए दूसरी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये चलता हुआ जाता है और यहाँ वी पे आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया, 2 का 1 और फिर इस वाले फंदे को उन दोनों के ऊपर से उतार देना है। और इसमें जो आपकी एक सिलाई जो मानी जाती है, एक लाइन, वो यहाँ से शुरू होके पूरे में जब हम बनाते हैं तो वो एक लाइन मानी जाती है। तो अब आगे देखिए इससे यहाँ पे इसको छोड़ देंगे बैक साइड पे और नेक्स्ट सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे। तो ये जो फंदा सीधा बुना हुआ होगा उसको सीधा ही बुनेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये देखिए थोड़ा सा टाइट करके, ताकि ये यहाँ पे गैप ना आए। इस तरीके से जैसे एक फंदा हम बनाते हैं उसके नेक्स्ट जैसे बनाया वैसे ही बिल्कुल बनेगा। ये देखिए ऐसे एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ये इस तरीके से ये बनेगा जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। अगर आपके पास वायर वाली निडल है तो बिल्कुल आप उसी से बनाइए, यूँ उससे ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि वो बहुत इजीली हो जाता है, उसमें फंदे छूटने का भी डर नहीं होता। तो इस तरीके से ये हमने बनाया एक सीधा एक उल्टा। तो ये पूरा मैं लेफ़्ट साइड का यहाँ तक बना देती हूँ, यहाँ तक वी तक। एक बार और मैं आपको दिखा दूंगी वी कैसे करना है। आप ये देखिए ये पूरी साइड हमने बना ली, एक फंदा बिना बुने हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब ये जो है यहाँ से भी हम एक फंदा बिना बुने निकालेंगे, तो एक और सिलाई हम इसमें लगाएंगे और देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंदा इस वाली सिलाई पे ले लेंगे, इधर ले लिया हमने, और ये इधर से और इधर से 2 फंदे हमने इस तरीके से 2 का 1 करना है। 2 फंदों का हमने ऐसे देखिए 2 का 1 किया ऐसे। अब पहले ये फंदा यहाँ लिया जो हमने 2 का 1 करके किया है, और यहाँ से जो हमने इस पे लगा रखा है फंदा, इसको भी हम इस पे ले लेंगे। ये देखिए इससे आपका पूरा लुक आता है ये वी से, तो इसको आप बड़े सावधानी से लीजिएगा। इस तरीके से हम इसको लेंगे ऐसे करके, और ये भी फंदा यहाँ लेंगे, और ये जो पिन वाला फंदा जो था हमारा स्टिच होल्डर वाला, वो इसके ऊपर से हम उतार देंगे। ये देखिए कि आपका ऐसे वी बनता हुआ जाएगा ये इस तरीके से। अब आगे इस वाले पे हमने ऐसे करके स्टिच होल्डर लगा के छोड़ देना है। चाहे तो आप उस फंदे को उसी सिलाई में छोड़ दीजिए या फिर अलग उतार के भी छोड़ सकते हैं इस तरीके से। अब आगे देखिए ये वाली साइड के लिए हम अलग सिलाई लगाएंगे, क्योंकि मैं आपको 4 सिलाइयों से बता रही हूँ, तो इस वाली साइड पे अब अलग सिलाई लगेगी। ये धागा तो यही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिलाई अलग यूज़ होगी। जो अगर सीधा फंदा है तो सीधा ही बनाइए, उल्टा है तो उल्टा ही बनाइए ऐसे। ये देखिए अब एक उल्टा एक सीधा इससे बनेगा।
अगर आप इसको देखेंगे इस तरीके से आपका एक इधर और एक इस साइड लग जाएगी। तो उसके अलावा फिर से आपने यहाँ पे ये सिलाई यहाँ तक छोड़ देनी है जहाँ से हमने शुरू किया था, फिर यहाँ से बुनना शुरू करना है। तो इस तरीके से बुनता हुआ जाएगा और यहाँ पर आपने जो वी मैंने बनाना सिखाया है उसको आपने वैसे ही करना है। तो फिर आप बनाते हुए जाइए। इसमें हम गले का डबल बॉर्डर बनाना सीखेंगे और इसको सुई से बंद करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये हमने बना लिया है और आपको इसमें कितनी लाइन्स बनानी है वो भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ से जब हमारा शुरू होता है तो ये पूरा जब होता है तो एक लाइन हम मानते हैं, यानी कि एक सिलाई। तो ऐसी मैंने पूरा करके इसमें 10 सिलाइयाँ बनाई हैं, सॉरी 11 सिलाइयाँ यहाँ पे बनी हैं। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जैसे आप 10 बना सकते हो, 12 से ज़्यादा आप मत बनाइएगा, 12 सिलाइयाँ मैक्सिमम आप बनाएंगे। और जैसे आपका यहाँ पे जब आप 12 या 11 जितनी भी आप बनाएंगे उसमें आपका ये जो वी वाला फंदा होता है इसके आसपास आपके दोनों साइड पे जो है उल्टे फंदे आने चाहिए। इसके दोनों साइड जब उल्टे फंदे आ जाएंगे तो चाहे आपकी 11 सिलाइयाँ हो या 10 हो तो आप वहीं पे इसको यहाँ तक बुन के उसके बाद हम इसमें डबल बॉर्डर बनाने के लिए करेंगे। तो 3 लाइन हमने अलग बनानी है इसमें, तो वो डबल बॉर्डर के लिए आपकी आएंगी और उसके बाद हम इसको सुई से बंद करेंगे। तो इसके लिए आपको ऐसी सुई चाहिए। देखिए ये स्वेटर बुनने वाली सुई आती, थोड़ी सी मोटी होती है, आगे से ज़्यादा नुकीली नहीं होती है और ये थोड़ी सी इसमें होल तो थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, जैसे आपने इसमें 10 या 11 सिलाइयाँ बना ली हैं, इसके आसपास आपके दोनों उल्टे फंदे आ गए हैं, इधर भी और इधर भी। तो अब आपने क्या करना है, 3 सिलाइयाँ आपने वैसी डालनी है इसमें जैसे मैं आपको बताऊंगी। अब चाहे तो आप 4 वाली सिलाई पे बना रहे हो, जो 4 दोनों साइड वाली सिलाई होती गले बुनने वाली, चाहे आप इस तरीके की सिलाई पे बना रहे हो वायर वाली, तो आपको करना सेम प्रोसेस है इसमें। मैं इसमें 2 सिलाइयाँ डाल चुकी हूँ ऐसी वाली, आपने 3 टोटल डालनी है जैसे मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो वैसी आप 3 सिलाइयाँ डालिए, उससे आपका जो है लुक उसका डबल बॉर्डर जैसा जो बाजार में रेडीमेड मिलता है वैसा हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको सुई से बंद करेंगे तो वो एकदम अच्छी इसमें सिलाई आती है, उसमें दिखता नहीं है आपने कहाँ से इसको सिला है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ से पहली सिलाई शुरू की थी, जहाँ से ये देखिए जहाँ पे अपने कंधा जोड़ा है राइट साइड वाला, वहाँ से हमने फर्स्ट सिलाई बैक साइड से शुरू की थी। तो यहाँ पे हमने फिर से यहीं पे हम आएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे एक मार्कर लगा लीजिए, कोई धागा आप यहाँ पे लगा लीजिए अलग कलर का, उससे आपको पता लग जाएगा यहाँ से ये आपका पहला फंदा था जब आपने बुनना शुरू किया था गला। इस तरीके से आपका ये देखिए ये मेरा पहला फंदा है। तो क्या करेंगे, उल्टा जो फंदा होगा उसको हम ऐसे उतारेंगे और जो सीधा फंदा होगा धागा पीछे करके उसको सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा बनाएंगे। तो इससे क्या होता है आपका जो बॉर्डर है वो डबल हो जाएगा जब आप इसको सिलेंगे। फिर उल्टा फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, धागा पीछे, सीधा फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे, सीधा बनाएंगे। यही प्रोसेस हम करते जाएंगे और ऐसे ही हमने 3 सिलाइयाँ इसमें बनानी है टोटल। ये देखिए धागा अपनी तरफ ये उतारा, धागा पीछे इसको बनाया, धागा अपनी तरफ उतारा, धागा पीछे इसको बनाया। अपनी तरफ करके हमने उल्टा फंदा उतारना है तीनों सिलाइयों में, धागा पीछे सीधा बनाएंगे। अब देखिए जो ये आपका वी वाला फंदा है वो भी सीधा है तो उसको भी बुनेंगे और उसके आसपास के उल्टे फंदे उतारेंगे। तो जो भी आपका सीधा फंदा है वो बनेगा, उल्टा फंदा उतरेगा, चाहे वो कोई भी फंदा हो, चाहे वो वी वाला फंदा हो, वहाँ पे भी अब आपने घटाना नहीं है, बस उसी तरीके से उसको बुनते जाना है। तो वो आपका वी तो पूरा हो चुका है। जो वी गला यहाँ पे जो शेप आती है वी की, जहाँ पे ये फंदे हम घटाते हैं, इस फंदे को भी अब आपने बनाना है। जब आप ऐसे डबल करके करेंगे इस तरीके से, जब आप बुनेंगे तो उस वी वाले फंदे को भी बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा उतारेंगे और धागा पीछे करके सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उतारा, धागा पीछे, सीधा फंदा बनाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ से हमने शुरू किया है ये करना, वहाँ तक हम पूरा इसको करते हुए लाएंगे। 1 हो गया, फिर से वहीं से शुरू करेंगे और यहीं पे ख़त्म करेंगे। 2, फिर वहीं से शुरू, वहीं पे ख़त्म। 3, ऐसे ही हम 3 लाइंस जब बना लेंगे
तो उसके बाद हम इसको सुई से सिलना बंद करेंगे। तो मैं इसमें अपना सारी लाइंस डाल के दिखा देती हूँ। और जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से आपका उभरा उभरा ये दिखने लग जाएगा। देखिए ये जो डबल है ये यहाँ से डबल बॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ आपने ये 3 लाइंस बनानी है इसमें। उसके बाद मैं आपको सुई से इसको बंद करना बताऊंगी। तो फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने 3 लाइंस इसमें टोटल बना ली हैं। इस तरीके से एक बनाया और एक उतारा, ये देखिए। अब जहाँ से आपने शुरू किया था, देखिए यहाँ से अगर आपने शुरू किया है तो यहीं पे हमारा आके ख़त्म होगा और जो पहला फंदा है उसी से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो धागा है जिससे आप बुन रहे थे वो धागा हम थोड़ा सा लंबा आप धागा काट लीजिए, नहीं तो इसमें बीच में आपको धागा ना जोड़ना पड़े इतना आपको। तो थोड़ा सा लंबा आपको इसमें धागा काटना है ताकि आपको इसमें धागा ना जोड़ना पड़े। अब जो ये धागा है इसको हम सुई में डालेंगे और इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास इस तरीके की निडल अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा बारीक निडल से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की निडल आपको बाज़ार में इजीली मिल जाएगी। तो स्वेटर सिलने वाली निडल है ये। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें इधर का अगर आपके पास वायर वाली निडल है तो इसको आप पूरा खींच लीजिए इस तरीके से और इसको इधर छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा मेरा सीधा है, अगर आपका उल्टा है तो आपने वो फंदा इस तरीके से उतारना है, और अगर सीधा है तो इस तरीके से। देखिए जैसे हम उल्टा बुनते हैं, सीधा फंदा हम उस तरीके से उतारेंगे और उल्टा फंदा इस तरीके से उतारेंगे, वो आपको आगे पता लग जाएगा। ये फंदा हम इस तरीके से उतार देंगे, पहला फंदा ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे उतारा, ये देखिए उतार दिया हमने। और जो उल्टा फंदा है ये उल्टा है तो इसको इस तरीके से उतार के छोड़ देंगे। ये 2 फंदे हमने बंद कर दिए यहाँ पे, ये देखिए 2 फंदे बंद हो गए। अब जो हमने पहले सीधा फंदा छोड़ा है, ये आपको सीधा फंदा ऐसे छूटा हुआ दिखेगा, ये देखिए ये सीधा फंदा है। तो इसको हमने इस तरीके से पकड़ना है, जो छोड़ दिया है उसी फंदे को हमने ऐसे पकड़ के और ये फंदा इस तरीके से ले लेना है और इसको भी निकाल के इस तरीके से कर देंगे। एक दूसरे से हम उन फंदों को फिर से जोड़ेंगे। तो ये जो पीछे आपने उल्टा फंदा निकाला है उसको बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो वो सीधा दिखेगा। ये वाला फंदा है वो, ये जो हमने उल्टा निकाल के अभी छोड़ा था उसको भी हम इस तरीके से पकड़ेंगे, ये देखिए। और ये उल्टा वाला ऐसे निकाल के ऐसे कर देंगे। तो ये बहुत इजी है, बस आपने एक बार इसका प्रोसेस ढंग से देखना है। और जब भी आप गला बनाएंगे, जो भी आपको गला जब भी डबल करेंगे तो इस तरीके से जब आप बंद करेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। और इसकी जो लुक है, जो इसका ऊपर से आपको लुक देखने में लगेगा वो बहुत अच्छा आएगा, यानी कि स्मूथ फिनिश आएगी इसकी। तो आप देखिए फिर से ये सीधा फंदा है तो इसको हमने सीधे फंदे के साथ ही जोड़ना है। तो यहाँ से हम सीधा फंदा उठाएंगे, देखिए जो हमने अभी छोड़ा है सीधा फंदा उसको हम इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से लेके ऐसे छोड़ देंगे और फिर यहाँ इसको बंद कर देंगे। अब ये धागा आप बहुत टाइट मत खींचिए, नहीं तो क्या होता है वो खिंचा खिंचा सा लुक आएगा उसका। हल्का सा यानी कि मीडियम आपको रखना है, ना तो बहुत टाइट ना बहुत लूज। तो यहाँ से फिर ये उल्टा फंदा उठाएंगे, जो हमने उल्टा अभी छोड़ा है फंदा, ये वाला देखिए, ये फंदा हमने छोड़ा था अभी, ये वाला, ये उधर से सीधा है इधर से उल्टा है। तो यहाँ से देखिए आपको साफ दिखेगा, ये हमने छोड़ा जिसमें धागा लगा हुआ होगा, धागा डाला था आपने, इस तरीके से सुई डालेंगे। अब इस उल्टे के साथ इसको ऐसे जोड़ देंगे, बंद कर देंगे। तो ऐसे धागा निकाल के इसमें से ये देखिए ऐसे आएगा। और फिर सीधा फंदा है तो सीधे के साथ सीधा ही बंद करेंगे, यहाँ से सीधा उठाएंगे इस तरीके से और ये इस तरीके से। अब फिर यहाँ से उल्टा उठाएंगे। अब जैसे जैसे आप करते हुए जाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी, फिर आप जल्दी जल्दी इसको कर पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए जैसे आप ये उल्टा फंदा सीधा फंदा जैसे उतार के छोड़ रहे हैं ऐसे आएगा ये। तो ये वाली इसकी ऐसे आपको इस वाली साइड को पकड़ना है नेक्स्ट टाइम और वहाँ दूसरे फंदे के साथ जोड़ना है। जैसे यहाँ से मैं करूँगी तो यहाँ वो फंदा मुझे यहाँ दिखेगा,
तो उसको उठा के मैं उसकी ये वाली साइड उठाऊंगी। ये देखिए यहाँ से उठाया इसको, और ये देखिए इस तरीके से उठाया आपने। ये देखिए ये फंदा आपने अभी छोड़ा था, इसको उठाया इस तरीके से और यहाँ से इसको जोड़ दिया। देखिए एक बार आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ये जो है, जो हमने अभी फंदा छोड़ा है, उसका आपने एक तरफ इस तरीके से पकड़ना है। इस पे हमने अभी धागा डाला था पहले, जो हमने छोड़ा है सीधे के साथ सीधा, तो सीधे के साथ सीधा फंदा हमने पकड़ा, ये देखिए इस तरीके से, और सीधे फंदे को इस तरीके से ऐसे। अब जब नेक्स्ट टाइम आप उठाएंगे इसको तो ये वाली साइड आप पकड़ेंगे। तो ये किया। अब इधर हमने उल्टा छोड़ा तो उस साइड से तो वो सीधा दिखेगा, तो उसकी हमने इधर वाली साइड पकड़नी है। देखिए इस तरीके से ये वाली साइड हमने इसकी पकड़ी ऐसे, इस तरीके से पकड़ी, और ये वाला इस तरीके से लिया, सीधा उल्टा फंदा लिया सीधी तरीके से, और उसको ऐसे छोड़ दिया। अब आप इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका डबल बॉर्डर की तरह बंद होता हुआ जाएगा। अब जब आप इसको थोड़ा सा और करेंगे तो इसका पूरा लुक आपको दिखेगा। फिर यहाँ से करेंगे इसको, उल्टे फंदे को, सॉरी सीधे फंदे को इसके साथ उतार देंगे। फिर यहाँ से उल्टा जो हमने छोड़ा है उसका ये वाली साइड पकड़ेंगे, ये देखिए ये वाली साइड, और उल्टा फंदा सीधे तरीके से उतार देंगे ऐसे। ये देखिए ये इसका इस तरीके से बंद होगा। तो इसको पूरा मैं यहाँ तक वी तक बंद करके इसको दिखाती हूँ, आप भी कर लीजिए। तो देखिए ये मैंने इतना बंद कर लिया है, और यहाँ पे जो हमने वी बनाया है, ये देखिए ये जो फंदा है, वी वाला जो फंदा है, उसको भी हम बंद करेंगे जैसा हम सीधा फंदा बंद कर रहे हैं। तो आप देखिए पहले तो इससे पहले ये उल्टा फंदा है, फिर इसके बाद भी उल्टा फंदा है, जैसे हमारा एक सीधा एक उल्टा है उसी तरीके से चलेगा वो भी। तो यहाँ से पहले हम उल्टा फंदा बंद करेंगे, तो उसके लिए पहले हम बैक साइड से वही उल्टा फंदा लेंगे, पहले वाला इस तरीके से, और ये वाला उल्टा फंदा वी से पहले जो है उसको बंद करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे करके। अब यहाँ से हमने इसको सीधे फंदे के साथ बंद करना है। तो सीधा फंदा एक बार मैं आपको फिर से क्लियर करवा देती हूँ, क्योंकि सीधे फंदे में थोड़ा सा मुझे लगता है आपको मुश्किल होगी अगर आप बिगनर्स हैं। ये धागा है जो लास्ट हमने बुना था, ये धागा आपका आएगा। ये देखिए अब यहाँ से जब आप उठाओगे, ये सीधा फंदा है, ये देखिए ये वाला ही, ये वाला फंदा है सीधा। अब इस पे हमने पहले से जो धागा डाला था, ये देखिए ये फंदा है सीधा। ये देखिए इस तरीके से जब आप करेंगे, ये देखिए यही वाला धागा खींचेगा। अब इसको इस तरीके से उतारेंगे जैसे हम सीधा फंदा बंद कर ही रहे थे, थोड़ा सा उसको टाइट खींच देंगे इस तरीके से। अब पहले उल्टा बंद करेंगे, इसके बाद वाला जो उल्टा है सीधा तरीका वही रहेगा। बैक साइड से ये उल्टा वाला फंदा उठाएंगे, वो उधर से सीधा है तो उधर से वो सीधा दिखेगा, लेकिन यहाँ से हमने उल्टा छोड़ा था तो उसका ऐसा ये दिखेगा। ये देखिए यहाँ से उठा के इसको बंद करेंगे। अब जहाँ पे हमने ये वी वाला फंदा बंद किया है, अब उसको उठा के नेक्स्ट फंदे के साथ हम बंद करेंगे। प्रोसेस आपका सेम रहेगा, बस आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइट करके इसकी फिनिशिंग अच्छी करनी है ताकि आपका अच्छा लगे वहाँ पे। ये देखिए ऐसे जब आप करेंगे तो ये आपका वी वाला फंदा बंद हो गया। और इसी तरीके से हमने सारे फंदे बंद करने हैं। बहुत इजी है, और आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा किस तरीके से ये बंद होगा। तो पहले पूरी लाइन को हम बंद कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए ये उल्टा हमने अभी छोड़ा होगा, ये वाला, ये वाला उल्टा हमने अभी छोड़ा था, इसी को नेक्स्ट उल्टे के साथ बंद करेंगे। धागा आपका थोड़ा लंबा होना चाहिए ताकि आपका जो जब आप फंदे बंद करेंगे तो वो कम ना पड़े। ये देखिए इतना मैंने बंद कर लिया है, इतना आधा ये बंद हो गया है, बस एक तरफ रह गया ये थोड़ा सा, बस इतना बंद हो जाएगा तो ये पूरा इस तरीके से होगा। ये देखिए
अब जैसे जैसे आगे आगे बंद करेंगे तो ये अच्छा इसकी फिनिशिंग इसकी दिखने लगेगी। तो इसको पूरा मैं बंद कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एंड में दिखाऊंगी इसका धागा हम कैसे यहाँ पे फिनिशिंग कैसे लाएंगे। तो देखिए पूरा इसको मैंने कर दिया है। अब इसमें सिर्फ एक उल्टा फंदा रह गया है, ये वाला लास्ट में। तो इसमें क्या करेंगे, बैक साइड से उल्टा ही फंदा लेंगे जैसे हम करते आ रहे थे। इसमें यहाँ से देखिए ये उल्टा फंदा लेंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से इसको कर देंगे इसके साथ बंद। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो आपने सीधा फंदा बंद किया होगा इस तरीके से सीधा फंदा लेना है ऐसे, और ये वाला सीधा लेना है, और ये इस तरीके से हम इसको ये देखिए बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कहीं से पता नहीं लगेगा, यहाँ पे सिलाई हुई है, ये देखिए ये पूरा इस तरीके से बंद हो जाएगा। ये पूरा इसका बंद हो गया। अब देखिए इस धागे को क्या करेंगे, अंदर की तरफ कर देंगे। फिर यहाँ से भी देखिए ये उल्टा और ये उल्टा फंदा लेंगे पहले। अगर आपको यहाँ पे फिर भी गैप दिख रहा है तो उल्टा और उल्टे फंदे के साथ आप इसको बंद कर लीजिए। ये देखिए ये उल्टा फंदा जो है ये देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से बंद हो गया। अब यहाँ पे हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे धागा। इस तरीके से किया और इसको अंदर अंदर करके यहाँ तक ले जाएंगे और फिर इसको आगे इसका यहाँ तक ले जाके बंद करके इसको बांध के और फिर कट कर देंगे। ये देखिए ये फिनिशिंग आपकी बहुत अच्छी आएगी। तो मैं आपको इसको सीधा करके दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए ये इसके गले का फाइनल लुक है, ये बन के इस तरीके से आएगा। फंदे आप किसी भी तरीके के डालिए जो आपकी इच्छा है। और 52 फंदे हमने यहाँ पे डालने हैं, मैंने 52 डाले हैं, 52 डालेंगे। और देखिए अब मैं इतने ही फंदों में आपको बताऊंगी आगे का। यहाँ पे आप अपने ऊन के हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगाइए जो आपने फ्रंट और बैक साइड पे लगाई होगी। अब एक उल्टा और एक सीधे का हम बॉर्डर बनाएंगे 2 इंच का, इस तरीके से एक उल्टा और धागा पीछे एक सीधा। ये हम 2 इंच का इसमें बॉर्डर बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा। ये देखिए फिर एक उल्टा और एक सीधा, फिर एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। दोनों साइड से ये एक उल्टा एक सीधे का ही बॉर्डर बनता है। और वो मैंने सब कुछ पहले बताया हुआ है, बस मैं आपको बाजू का एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा इसमें बनाना बता रही हूँ। ये देखिए लास्ट का फंदा जैसे यहाँ से इस साइड से सीधा आ रहा है तो इधर से यहाँ से उल्टे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब यहाँ से वो फंदा उल्टा बनेगा तो फिर से ये उल्टा बन गया तो नेक्स्ट सीधा बनेगा। तो इस तरीके से ये बॉर्डर जो है आप कंटिन्यू करेंगे। तो हम एक उल्टा एक सीधा जब बनाते हुए जाएंगे और जो इधर वाली लाइन मैंने बताई वो उल्टी साइड होगी आपकी और ये लाइन आपकी सीधी साइड होगी जब आप बाद में इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, यानी कि जब आप इसमें डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे तो ये सीधी साइड होगी आपकी। ये देखिए इस तरीके से किया हमने, एक उल्टा एक सीधा। अब देखिए जैसे आपने ये 2 इंच का जैसे आपने बॉर्डर बना लिया, एक उल्टा एक सीधे का। अब यहाँ से आपने फंदे बढ़ाने हैं 4। तो इस तरीके से हम पूरी लाइन को, यहाँ पे आप सिलाई चेंज करके इस पूरी लाइन को सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से फंदा उतार के एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे इस फंदे पे। देखिए एक बार इस फंदे को फ्रंट साइड से बनाएंगे और एक बार बैक साइड से बनाएंगे। तो ये एक फंदा बढ़ गया। फिर 2-4 फंदे हम इसमें और बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ाएंगे, तो एक बार बनाया इस फंदे को, एक बार बैक साइड से बनाया, तो ये फंदा बढ़ गया। फिर 2 फंदे हम
इस वाले साइड्स पे बढ़ाएंगे। दोनों साइड्स पे हम फंदे इसलिए बढ़ाएंगे ताकि वो इक्वल रहे, दोनों साइड्स एक जैसी दिखेंगी। फिर ये देखिए, अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया, फिर इस तरीके से एक फंदे को, तो आप लगातार फंदे मत बढ़ाइए क्योंकि सैंपल है तो मैं इसमें बढ़ा रही हूँ, वरना आप लगातार फंदे इसमें नहीं बढ़ाएंगे। जब भी आपने फंदे बढ़ाने हैं, इन 2 फंदे से पहले और इन 2 फंदों के बाद साइड्स पे आप फंदे बढ़ाएंगे, आगे इसमें आप कंटिन्यू नहीं बढ़ाएंगे फंदे। तो 6 लाइंस के बाद आप फंदे बढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 4 बढ़ा दिए, तो आगे अब हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब इस पूरी लाइन को हम उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। ये देखिए, फंदे बढ़ाने वाले बाद की लाइन हमने उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुननी है। अब ये तो आपके फंदे भी बढ़ गए, बॉर्डर भी पूरा हो गया। अब यहाँ से आपने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे से डिज़ाइन स्टार्ट जब होगा तो आप यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम आपने 6 फंदे के बाद जब फंदा बढ़ाना होगा तो एक फंदा उतार के एक बनाएंगे और यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद चाहे आप उल्टी साइड से बढ़ा रहे हो चाहे आप सीधी साइड से बढ़ा रहे हो। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ से इसको लेंगे ऐसे और इसको बुनेंगे ऐसे, पूरी लाइन बनाएंगे एंड तक। और यहाँ पे 2 फंदे से पहले हम फंदा बढ़ाएंगे। तो जब आप आगे 2-2 फंदे बढ़ाएंगे एक लाइन में, यानी कि दोनों साइड्स पे बढ़ाएंगे 6-6 लाइंस के बाद, तो इसी तरीके से आपने बढ़ाना है पूरी लाइन। फिर बुनना है बीच में, चाहे आप प्लेन बुन रहे हैं चाहे आप डिज़ाइन डाल रहे हैं। तो ये सबके लिए ही है। अगर आप बिगनर हैं तभी भी आप इस तरीके से जब करेंगे, पूरी लाइन आप बनाएंगे और ये 2 फंदे से पहले आप डिज़ाइन फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी फंदे को हम 2 बार बुनेंगे ऐसे, और यहाँ पे 2 फंदे आप लास्ट में सीधा बना लीजिए। इस तरीके से ये आएगा। अब पूरा इस तरीके से 6-6 लाइंस के बाद आपने दोनों साइड पे फंदे बढ़ाते हुए जाना है और 110 फंदे जब तक आपके नहीं हो जाते आपने तब तक बढ़ाते हुए जाना है। और जब डिज़ाइन अगर डाल रहे हैं तो साइड्स में देखिए मैंने प्लेन रखा है, बीच बीच में ये देखिए प्लेन रखा है। फिर जब उसमें ज़्यादा फंदे बढ़ गए, जैसे ये 10-10 फंदों का ये डिज़ाइन है, तो दोनों साइड्स पे जब 20-20 फंदे बढ़ गए, 20 इस साइड पे 20 इस साइड पे जब बढ़ गए थे, तब मैंने फिर से इस डिज़ाइन को साइड से डालना शुरू किया। और जब डालते डालते यहाँ तक गई हूँ, ये देखिए इस तरीके से, फिर ये साइड्स में प्लेन है। तो 110 फंदे यहाँ पर मेरे पास हो गए हैं, 110 फंदे। अब यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। 21.5 इंच पर है आर्म होल की कटिंग, 21.5 इंच, 4 3 2 1 इस तरीके से हम कटिंग शुरू करेंगे। तो चाहे आपने प्लेन बनाया है तभी भी आप कटिंग इसी तरीके से कीजिए। मुड्डे की घटाई जो हम करते हैं, तो मुड्डे की घटाई हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो एक फंदा हम उतारेंगे और एक फंदा बनाएंगे। फंदा बनाया, मैं उल्टी साइड पे हूँ, अगर आप सीधी साइड पे भी हैं तभी भी आप ऐसे कीजिए, तभी भी आप ऐसे कीजिए। तो लास्ट वाला फंदा जो बनाया उतारा था, इसके ऊपर से हमने उतार दिया। फिर एक और फंदा बनाएंगे और ये बनाया हुआ जो फंदा है इसके ऊपर से उतार देंगे 2। फिर एक और फंदा बनाएंगे और ये फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे 3। फिर एक और बनाएंगे और ये इसके ऊपर से उतार देंगे 4। ये 4 फंदे घटा लिए। अब पूरी लाइन जैसी बनी हुई होगी, उल्टी बनी है तो उल्टी बनाइए, सीधी साइड हो तो सीधी बनाइए। और अगर आप सीधी साइड पे हैं तो सीधा बुनते हुए आपने फंदे घटाने हैं। अब दोनों साइड से फंदे घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि बाजू की घटाई भी शुरू हो जाएगी। तो उससे जो है बाजू का शेप भी अच्छा आता है और आपकी बाजू की लंबाई भी पूरी होती रहेगी। तो मैं आपको ये पूरी लाइन बनाऊंगी पहले उल्टी साइड पे, फिर सीधी साइड से 4 फंदे हम घटाएंगे इसमें। अब देखिए सीधी साइड पे आ गए हैं, उल्टी साइड की पूरी लाइन बना ली। सीधी साइड पे भी एक फंदा हम उतारेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे और यहाँ से ये फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे 1। फिर एक और बनाएंगे और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे 2। फिर एक और बनाएंगे, ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे 3। फिर एक और बनाएंगे और ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे 4। अब पूरी लाइन बनाएंगे एंड तक जैसी बनी हुई होगी, सीधी साइड से आपकी लाइन जैसी बनी हुई होगी वैसे बनाएंगे पूरी लाइन को। ये देखिए मैंने यहाँ पे आधे फंदे सीधे रखे हैं और बाकी फंदे यहाँ पे मेरे ये डिज़ाइन के हैं। तो इस तरीके से यहाँ से जहाँ से आपका डिज़ाइन है वो आप स्टार्ट कीजिए।
देखिए पूरी सीधी लाइन बनाने के बाद हमने ये लास्ट का फंदा उतार लेना है सीधी साइड से। अब इसको उल्टी साइड पलट लेंगे, फिर से उल्टी साइड पे अब 3 फंदे हम घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वाला फंदा है, ये उतारा हुआ जो फंदा है, इसके अंदर ऐसे निडल डालेंगे और ये वाला जो फंदा है इसके बगल वाला, ये धागे वाला जो है, उसको इसके अंदर से निकाल देंगे। तो ये एक फंदा हमारा घट जाएगा। उसके बाद एक और बनाएंगे, 3 फंदे घटाने हैं, तो एक और बनाया और उसके ऊपर से ये वाला उतार दिया, 2, फिर एक और बनाया, ये इसके ऊपर से उतार दिया, 3। अब पूरी लाइन जैसी बनी हुई होगी वैसी बनानी है और लास्ट का फंदा उतार देना है और फिर सीधी साइड से 3 फंदे घटाने हैं। तो पूरी लाइन बनाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे सीधी साइड पे भी 3 फंदे घटाएंगे। पूरी लाइन बनाने के बाद ये लास्ट का फंदा उतार देंगे। अब सीधी साइड से भी 3 फंदे घटाएंगे। देखिए उसी तरीके से करेंगे। पहला फंदा इसके अंदर से सिलाई डाल के ये वाला फंदा घटा देंगे इस तरीके से, एक फंदा निकालेंगे, फिर एक और बनाएंगे और ये इसके ऊपर से उतार देंगे, 2, फिर एक और बनाएंगे, ये इसके ऊपर से उतार देंगे, 3। अब पूरी लाइन को जैसी बनी हुई होगी आपकी सीधी लाइन वैसी बनाएंगे एंड तक और लास्ट का फंदा उतार देंगे। ये देखिए पूरी लाइन बनाने के बाद ये वाला फंदा उतार देंगे। अब उल्टी साइड से पहले हम 2 फंदे घटाएंगे, फिर सीधी साइड से भी 2 फंदे घटाएंगे। उसके बाद आप नाप के देखिए कि आपकी लंबाई ये कंधे तक पूरी हुई है कि नहीं हुई है, और फिर नहीं तो दोनों साइड से हम 2-2 फंदे ही ऊपर तक घटाते हुए जाएंगे। तो यहाँ से जैसे मैं 2 घटाऊंगी वैसे आपने दूसरी साइड से भी 2 फंदे घटाने। देखिए यहाँ से ये जो हमने उतारा हुआ फंदा, इसके अंदर से निडल डाल के ये वाला फंदा उतारा, तो ये एक फंदा घट गया हमारा। और अब एक और इसमें बना के इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये हमने 2 फंदे घटा लिए। अब दूसरी साइड से भी 2 घटाने हैं और पूरी जहाँ तक आपकी लंबाई पूरी होती है 2-2 फंदे ही हमने दोनों साइड से घटाते हुए जाना है। यहाँ से भी 2 घटाने हैं, सीधी साइड से जब हम आएंगे 2, फिर उल्टी साइड से 2, फिर सीधी साइड से 2, फिर उल्टी साइड से 2। तो इस तरीके से जब हम करते हुए जाएंगे तो ऊपर तक हमारे बाजू का शेप आ जाएगा और प्लस लंबाई भी पूरी हो जाएगी। जितने फंदे बचेंगे उसको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो पहले मैं दोनों साइड से 2-2 फंदे घटाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने लास्ट में कितने फंदे कैसे बंद करने हैं। और पूरी लंबाई में भी मैं आपको बाजू की नाप के पूरी लंबाई भी नाप के दिखाऊंगी बाजू की। तो पूरा मैं घटा लेती हूँ दोनों साइड से। कुछ नहीं करना है, बस आपने 2-2 फंदे घटाते हुए जाना है। जैसे मैंने अभी दिखाया 2 फंदे घटाने, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 फंदे सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से 2, फिर सीधी साइड से 2। इस तरीके से जब घटते हुए जाएंगे तो बाजू का शेप आ जाएगा आपका। तो मैं पहले घटा लेती हूँ इन फंदों को, उसके बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कितने फंदे घटाए हैं और कितनी लंबाई रखी है और फिर कितने हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे। तो देखिए इसको मैंने इतना घटा लिया है बाजू को, ये पूरा 2-2 मैं घटाती हुई गई हूँ और यहाँ पर मेरे पास 50 फंदे हैं, ऊपर 50 फंदे हैं और इसकी लंबाई भी पूरी हो चुकी है। तो टोटल जो इसकी कंधे तक की लंबाई है वो 23 इंचेस है। तो यहाँ तक बनाने के बाद आप कंधा नाप के देख लीजिए, अगर लंबाई पूरी नहीं हुई है तो आप इसको फिर 2-2 घटाते हुए ऊपर तक इसको बंद कर सकते हो। तो यहाँ पे उल्टी साइड पे हैं और 50 फंदे हैं, तो इनको हम यहीं पे बाइंड ऑफ कर देंगे और इसको पूरा बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसमें अब बनाएंगे नहीं और इसको स्वेटर के साथ सिल देंगे। तो इस तरीके से हम इसको बंद करेंगे, जैसे पहले से ही बंद करे थे उसी तरीके से सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। एक फंदा ऐसे करेंगे इसके अंदर से, फिर सेकंड वाला बनाएंगे। अब उल्टी साइड है या सीधी साइड है, इसी तरीके से आप करेंगे, बंद होगा। फिर इसके ऊपर से ये उतार देंगे, फिर नेक्स्ट बनाएंगे और पहले वाला इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर एक और बनाएंगे और पहले वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। अब ये 50 है, अगर आपके पास इससे कम या ज़्यादा है तो आप इसी तरीके से बंद कर सकते हैं, बस आपकी लंबाई पूरी हो जानी चाहिए यहाँ तक। इस तरीके से हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। एक फंदा बुनेंगे और दूसरा उसके ऊपर से उतार देंगे, ये वाला पहले वाला इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर एक और बनाएंगे और ये पहले वाला इसके ऊपर से ऐसे स्लिप करके उतार देंगे। तो ये पूरा बाइंड ऑफ होता हुआ जाएगा, इस तरीके से फंदे बंद होते जाएंगे।
ये बनाया और इसके ऊपर से उतार दिया, फिर ये बनाया उल्टा। अगर आप सीधी साइड पे हैं तो सीधा बना के पहले वाला इसके ऊपर से उतारेंगे, और अगर आप उल्टी साइड पे हैं तो उल्टा बनाते हुए बंद करेंगे। तो ये पूरे फंदे में यहाँ तक बंद कर लूँगी। उसके बाद इसका इंच टेप से नाप के देखेंगे इसकी लंबाई। तो ये देखिए मैंने पूरा बाइंड ऑफ कर दिया है और ये इस तरीके से आया है। अगर आप इसको और ऊपर तक 2-2 फंदे घटाते हुए जाएंगे तो ये इस तरीके की शेप इसकी बनेगी कंधे तक। अब मैं इसको इंच टेप से नाप के दिखाती हूँ, और आप 1-2 इंच ज़्यादा बनाइए क्योंकि ये सिलने में भी कम हो जाती है इसकी। ये देखिए यहाँ तक ये 23 इंचेस है। ये देखिए यहाँ तक ये 23 इंचेस है, और जो बाजू की जो लंबाई होती है मैक्सिमम वो 23.5 इंचेस तक हो सकती है। उससे ज़्यादा अगर आप बनाएंगे तो वो बाजू ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो ऊन है वो बनने के बाद, पहनने के बाद खींचता है बाद में, तो वो चौड़ा हो जाएगा और प्लस उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो 23 इंचेस इसकी लंबाई आप टोटल रखिए। और अगर आपने बाजू आर्म होल थोड़ा सा पहले भी घटाया है, जैसे 20 इंच पे अगर आपने घटाया है तो 3 इंच तक आप इसको घटाते हुए जाके ऊपर चाहे तो आप 10-11 फंदे इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं। तो बनाने का प्रोसेस यही रहेगा, बस आपके फंदे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और जब भी आप साइड से फंदे बंद करेंगे तो इसकी डिज़ाइन को कंटिन्यू रखिए, नहीं तो ये डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। बीच में जैसा बन रहा था वैसे ही बनेगा। इसमें जो हम जोड़ देते हैं सारे पार्ट्स को, वो कैसे करना है। बाकी पार्ट्स तो जो है वो आसान होते हैं, लेकिन जो इसका बाजू होता है वो आप थोड़ा सा अच्छी तरह से जोड़ेंगे तो स्वेटर का लुक भी एकदम अच्छा आएगा। तो जो है इसका मुश्किल जो होता है इसमें बाजू होता है जोड़ना, क्योंकि इसमें इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आती। आपको दोनों साइड इक्वल रखना होता है। एक पार्ट इसका आधा बैक साइड पे जुड़ता है और आधा इसका फ्रंट साइड पे जुड़ता है। तो मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताऊंगी, उससे आप इजीली जोड़ पाओगे, और सिलने का तरीका भी बताऊंगी। तो बहुत आसान है। देखिए जैसे ये आपकी पूरी बाजू बनी हुई होगी इस तरीके से। ये देखिए ये जो बाजू बनी है इसको आपने क्या करना है, देखिए बराबर जोड़ना है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। और आपको चाहिए ऐसी जो स्वेटर सिलने वाली निडल होती है, टेपेस्ट्री निडल इसको बोलते हैं। और ये ऐसी स्टिच होल्डर, या फिर आप पिन ले सकते हैं, स्टिच होल्डर ले सकते हैं, पिन भी आप ले सकते हैं, सेफ्टी पिन। तो इस तरीके से आपको 2 चीज़ें चाहिए, और वो धागा जिससे आपने स्वेटर बनाया है सेम धागे से हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सुई में धागा डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से निडल में हम धागा डाल लेंगे और उतना काटेंगे जितने हमें सिलने में काम आएगा। थोड़ा सा लंबा धागा काटेंगे, जो तरीका मैं बताने वाली हूँ उसमें थोड़ा सा धागा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लंबा काट के रखिए धागा। तो इस तरीके से हमने ये काटा। अब देखिए इतना लंबा मैंने धागा रखा है ताकि पूरा हमारा एक ही से जुड़ जाए, हमें बीच में धागा ना अटैच करना पड़े। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये बाजू है हमें उल्टी साइड से सिलाई करनी है। तो आप इस तरीके से इसको कर लीजिए। ये देखिए बराबर हिस्से में इसको इस तरीके से कर लीजिए, डबल कर लेंगे बराबर एकदम। डबल करते हुए आप ध्यान रखिएगा दोनों पार्ट्स बराबर होने चाहिए। मिला के आप इस तरीके से इसको 2 भागों में आप इसको बराबर कर लेंगे, और बीच का जो हिस्सा है उस पर हम स्टिच होल्डर या सेफ्टी पिन लगा के रख देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने ये 2 भागों में कर लिया इसको। ये देखिए बराबर हमने इसको इस तरीके से कर लिया। अब उल्टा हमने जोड़ना है, तो ये स्वेटर हम लेंगे और जहाँ पे हमने कंधा जोड़ा है, सेंटर जो है दोनों साइड का जो सेंटर होता है, बैक साइड का और फ्रंट साइड का जो सेंटर है, उस पे हम इसको इस तरीके से, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये सेंटर आ रहा है बाजू का, उस पे हम पहले स्टिच होल्डर लगाएंगे। इस तरीके से स्टिच होल्डर लगाया और इसके सेंटर पे जहाँ पे हमने कंधा जोड़ा है, देखिए कंधा जोड़ा है हमने, जो सिलाई जो है उस पे हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। दोनों आप उल्टे साइड रखिए, ये उल्टी साइड है, ये इसकी उल्टी साइड है। अब ये क्या होगा, जब आप इसको सिलेंगे तो ये दोनों साइड पे बराबर सिलेगा। अब आप इस तरीके से इसको नाप के देखिए, इसकी जो है लंबाई बराबर है कि नहीं है दोनों साइड। जरूरी नहीं है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर हो, आपको थोड़ा सा खींच के इसको सिलना पड़ता है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि जो स्वेटर की साइड है वो थोड़ी सी बाजू से
ज़्यादा लंबी है, तो उसको हम खींच के सिलेंगे, यानी कि हम जब सिलते हुए ये वाला पार्ट हम थोड़ा खींच के रखेंगे तो वो आराम से आपका सिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने सेंटर पे तो ये स्टिच होल्डर लगा दिया। अब इस साइड से जहाँ पे आर्म होल घटाए हैं दोनों साइड के, वहाँ पे हमने इस तरीके से जो सिलना शुरू करना है। तो यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, सिलाई का तरीका मैं बता दूंगी, और बाकी पूरा स्वेटर आपने उसी तरीके से सिलना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको मिलाएंगे दोनों पार्ट्स को, और ये जो आपकी जहाँ पे फंदे बंद किए हैं वो वाली जो लाइन है वो बाहर की साइड आनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे आप सिल रहे हैं उसके अंदर इस तरीके से आना चाहिए। वो जो सिलाई है यहाँ, यानी कि जो साइड है वो आपका फ्रंट साइड पे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से अंदर की तरफ उसको मोड़ देंगे, इस तरीके से अपनी तरफ कर देंगे, तो ऊपर आना चाहिए अपनी तरफ, तो आराम से आपका सिल जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हम ये दोनों जोड़ देंगे इसके किनारे जहाँ पे आर्म होल हमने घटाया था। अब इस पे हम निडल लगाएंगे, सिलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दोनों के अच्छी तरीके से इसको पहले हम जोड़ेंगे। ये देखिए ये इसका वाला है और ये फ्रंट पार्ट का या बैक पार्ट का हो सकता है। इस तरीके से हम इस पर निडल डालेंगे और खींच लेंगे इसको। ये देखिए ये खींचा। अब ये जो हिस्सा है देखिए हमने इसमें क्या करना है, फिर से एक बार हम इसको यहीं से इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पे अच्छे से जब जोड़ेंगे तो खुलेगा नहीं, प्लस वो अच्छे से टाइट रहेगा। ये देखिए ये जो हमने अभी इस तरीके से निकाला, इसके अंदर इस धागे को डाल के इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ताकि ये जब हम खींचे आगे धागा तो वो खुले ना। ये देखिए इस तरीके से अंदर आ गया। अब आप कितना भी खींचेंगे ये निकलेगा नहीं। ये देखिए ये अंदर हमने इसको बंद कर दिया। अब देखिए आगे आपने इसी तरीके से सिलना है। देखिए 2 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। थोड़ी थोड़ी सी आपने दूरी लेनी है। देखिए ये सेंटीमीटर में आपने दूरी लेनी है, थोड़ी थोड़ी सी। ये देखिए इतनी दूरी छोड़ के आप निडल ऐसे डालेंगे। ये देखिए दोनों में पकड़ के रखेंगे एकदम टाइटली इस वाले हाथ को यूज करके, और यहाँ निडल डाली। फिर यहाँ से एक बार फिर से इस साइड को हम निडल डालेंगे। तो ये इस तरीके से खींच लेंगे इसको, और जो ये बचा हुआ धागा है इसको भी इसके अंदर अंदर हम आगे आगे लेते हुए जाएंगे, ताकि वो बाद में आपको दिखे ना और आपको अलग से फिनिशिंग ना करनी पड़े। अब इस तरीके से देखिए गोलाई में ये जुड़ता जा रहा है, इसको हम ऐसे खींच लेंगे। इस तरीके से खींचा। अब आगे ऐसे ही करते हुए जाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे। देखिए ये देखिए इतनी सी दूरी पे करीब 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के बराबर दूरी पे हम ऐसे निडल डालेंगे एक साइड से, और ज़्यादा हमने गैप नहीं छोड़ना है, यानी कि अंदर की साइड आपकी सिलाई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं आना चाहिए, कम मार्जिन में सिलेंगे। फिर यहाँ से इसको वापस डालेंगे। ये देखिए एक बार ऐसे डाला और फिर वापस डालेंगे, यहाँ से इस तरीके से वापस डाला और इसको खींच लिया। इस तरीके से खींचा गोलाई में, और ये देखिए इस तरीके से आ रहा है, ये ऐसे खींच लेंगे तो ये आपका जुड़ता हुआ जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है। इसमें जब आप बनाएंगे तो जल्दी जल्दी से वो सिला जाएगा, आपको बिल्कुल भी टाइम इसमें लगेगा नहीं जब आप इस तरीके से करेंगे। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े गैप में हम इसको सिलते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सिला, फिर यहाँ से इस तरीके से वापस निडल डाली ऐसे। ये देखिए अब जो हमने धागा यहाँ पे जो एंड था धागे का, वो देखिए हमने पूरा यहाँ तक अंदर कर लिया है। अब वो बिल्कुल भी आपको आगे खुलेगा नहीं वो। तो इस तरीके से ये देखिए थोड़े से गैप में फिर से यहाँ पे पहले डाला था, अब देखिए यहाँ पे डाला, फिर दूसरी साइड से भी डालेंगे। पहले इस साइड से डाला, फिर इस साइड से। और ध्यान रखिएगा एक ही होल में आप मत डालिए इसको, और ये सेकेंड होल में डाल के इसको खींच लेंगे। अगर आप एक ही होल में डालेंगे तो वो खुल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया, तो ये इतना जुड़ गया। देखिए अब इतना जुड़ गया। अब इसको इस साइड से देखेंगे, देखिए एकदम अच्छी इसमें सिलाई आ रही है। तो इसी तरीके से इसको आगे आगे जोड़ते जाएंगे, और बाकी जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो उसी तरीके से हम जोड़ेंगे। एक बार मैं आपको फिर से इसको करीब से दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से हम नीडल डालेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी आप इसमें कर सकते हैं। जब आप इसको एक बार इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से कर लिया। और भी कई तरीके होते हैं सिलने के, लेकिन मैं आपको ये इजी तरीका बता रही हूँ बिगनर्स के लिए। यहाँ से डाला, फिर ऐसे किया, और फिर ये यहाँ से डाल के वापस ले लिया।
अब देखिए यहाँ पे जब आप इस तरीके से आपने ये जहाँ पे स्टिच होल्डर लगाया है उसको आप इस तरीके से पकड़िए और ये पूरा ये यहीं पे रहना चाहिए, इसको हिलाना नहीं है, इधर से उधर नहीं करना है। देखिए यहीं पे रखा है जहाँ पे वो अटैच किया था। अब इसको इस तरीके से जोड़ के आगे आगे तक इस तरीके से जोड़ के देखेंगे। ये देखिए ऐसे जोड़ेंगे, दोनों पार्ट्स को जोड़ेंगे और ये देखिए इस तरीके से जब आप जोड़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से पार्ट में थोड़ा सा, देखिए ये थोड़ा सा लंबा आ रहा है हमारा, तो इसको हम देखिए क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हम खींच के नहीं रखेंगे, ये वाला पार्ट खींच के रखेंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको जोड़ेंगे दोनों साइड से, ये देखिए इस तरीके से, तो जब आप यहाँ से सिलना शुरू करेंगे तो इसमें थोड़ा सा हम गैप देके, ज़्यादा गैप देके इसको अटैच करेंगे इसके साथ, जिससे आगे जाके वो लंबा नहीं पड़ेगा और बचेगा नहीं उसमें। तो इस तरीके से जब होता है तो सही से वो सिला जाता है आपस में और इक्वल लगता है दोनों। तो ऐसे और ऐसे एक जो बाजू वाला हिस्सा है उसको खींच के रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो सिलने में ज़्यादा आसान होता है, या कभी कभी बाजू वाला पार्ट ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। थोड़ा सा ही फ़र्क आता है उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, 1-1.5 इंच का फ़र्क आएगा। ये देखिए इस तरीके से, लेकिन सिलने में उसको हमें बराबर करना है। ये देखिए सिलते हुए हमें उसको छोड़ना नहीं है, यानी कि हमने उसको इधर उधर नहीं करना है, कम छोटा बड़ा नहीं करना है। इस तरीके से देखिए करके वापस करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको सिलते हुए जाएंगे। फिर यहाँ पे ऐसे दोनों पार्ट में देखिए दोनों साइड्स हैं ये। अगर अब मैं इसको खोल के दिखाऊं तो हम जब निडल डाल रहे हैं तो यहाँ से डाल रहे हैं इस तरीके से किनारे से, और ये वाली में भी यहाँ से किनारे से ऐसे डाली निडल, ऐसे डाली, और यहाँ से जो गैप बचा हुआ है उसमें से, जितना गैप आपने छोड़ा है उसमें से वापस वहाँ से निडल डाल के इसको वापस ले लेंगे इस तरीके से। ये अब ये आप इसी तरीके से सिलते हुए जाएंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ पर जब होगा तो इतना पार्ट आपका सिला हुआ होना चाहिए इसमें, ये वाला पार्ट इस तरीके से ये पूरा सिला हुआ होना चाहिए। फिर जब आप इधर करेंगे तो ये वाला पार्ट हम इधर को सिलेंगे इसमें। तो यहाँ पे भी जब आप करेंगे तो वो वाली स्टिच होल्डर खोल के आप यहाँ पे लगा लीजिए, तो यहाँ तक आपका लास्ट आ जाना चाहिए। और बाकी पूरे पार्ट जो हैं वो सिलने बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा बाजू में ही हमारा वो होता है क्योंकि बाजू की कटिंग थोड़ा शेप में अलग आती है। तो इसको थोड़ा सा मैं करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने करके दिखाया आपको। ये देखिए इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आएगी, बिल्कुल अच्छा एकदम सही इसका फिनिशिंग आती है। फ्रंट साइड में इस तरीके से लगेगा, देखिए फ्रंट साइड में इस तरीके से दिखेगा। तो जब इसको पहनेंगे और वॉश करेंगे तो ये जो है ये एकदम सही हो जाता है, एकदम ये खुल जाएगा पूरा इस तरीके से। जो ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा टेढ़ा टेढ़ा, वो पूरा सही हो जाएगा, सीधा हो जाएगा इस तरीके से। तो जब वॉश करेंगे और पहनेंगे तो इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा ये देखिए इस तरीके से। तो ये तरीका एकदम आसान है सिलने में, और भी कई तरीके हैं लेकिन अभी आप ये तरीका यूज़ करके सिल सकते हैं। तो इस तरीके से कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।